राम राम राम। हेलो हेलो चेक। सुख करता गौ माँ की आरती उतारो, दुख हरता नंद की आरती उतारो। सुख करता गौ माँ की आरती उतारो, दुख हरता नंद की आरती उतारो। चांद सूरज जाके नैना विराजे, सिंह शिखर पर विष्णु जी राजे। रोम रोम चारुऋषियाँ सुसाजे, प्यारी छवि सब रमणीय लागे। ऐसी गौ माता की छवि में निहारी, दुख हरता नंद की आरती उतारी। सुख करता गौ माँ की आरती उतारी, दुख हरता नंद की आरती उतारो। गौतम की दृष्टि हटाई, भूख चरणों से पुष्टि है पाई। सेवा से घर घर में खुशियाँ मिठाई, सेवा से अपना में जीवन सवारूं। दुख हरता नंद की आरती उतारूं, सुख करता गौ माँ की आरती उतारूं। दुख हरता नंद की आरती उतारूं। मैया जी के विमला का वासा, तीर्थ जलाने से सुधरे पासा। सारी जगत की तुम जननी हो माता। ऐसी मैया जी पे तन मन में वारूं, दुख हरता नंद की आरती उतारूं। सुख करता गौ माँ की आरती उतारूं, दुख हरता नंद की आरती उतारूं। चारों खुरों के धर्म हित लड़ते भूरों भूरों से। वाहन बने हो शिव गुरु के, गगन सवारो अपने सुरों से। तीर्थ बाबा की मैं किस बिल विसारी, दुख हरता नंद की आरती उतारी। सुख करता गौ माँ की आरती उतारी, दुख हरता नंद की आरती उतारी। सब जन गावे, सेवा से जन जन मुक्ति पावे। आवागमन सब में जाए, आंचल से बाबा
आंगन बुहारूं, दुख हरता नंदी की आरती उतारूं, दुख हरता गौ माँ की आरती उतारूं, दुख हरता नंदी की आरती उतारूं। में हरपन पुछत जल सत पितरों का तर्पण, सकल जगत ही तू जीवन समर्पण, एक ही तन सब देवों का दर्पण। बाबा की सेवा में सुध बुध विचारूं, दुख हरता नंदी की आरती उतारूं, दुख हरता गौ माँ की आरती उतारूं, दुख हरता नंदी की आरती उतारूं। द्वापर में गोपाला खुद ही चढ़ाए, कली में संग कर लीजी आनंद में आए। सब युग में मैया हो कष्ट निवारो, दुख हरता नंदी की आरती उतारूं, सुख करता गौ आरती उतारूं, दुख हरता नंदी की आरती उतारूं। त्वमेव बन्धु चक्र त्वमेव, त्वमेव विद्या सर्वं त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वमेव देव। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय जय गौ माता, जय जय गुरुदाता, जय जय गौ माता, जय जय गुरुदाता, जय जय गौ माता, जय जय गुरुदाता। बोलिए गैया मैया की, सच्चिदानंद भगवान की, नंदी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, बालाजी महाराज की, श्री भैरवनाथ की, जगदम्बे मात की, धरती माता की, करनी मैया की, प्रकृति मैया की, गौशाला धाम की, भारत के गौ भक्तों की, गौ संतों की, गौ रक्षकों की, सकल गौ रक्षक देवी देवताओं की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सब आदमी विराजमान हो जाओ, सब आदमी बैठो जाओ। गौ कथा अहाँ सबके लिए नया विषय है। गौ कथा ऐसे पहले गौ कथा कहियो नहीं सुनलिए।
सुनलिए कहियो गौ कथा आई से पहले? कहियो कहने सुनने छे गौ कथा? कहियो नहीं सुनने छे? नया विषय छे सबके। अच्छा, कथा के लाइव वीडियो चल रहा छे, तो ई कथा के लाइव वीडियो बहुत जगह दोसर जगह से लाइव देखे छे। तो अपन मिथिलांचल के जो व्यक्ति छे से तो मैथिली भाषा समझ जेते, लेकिन जो बाहर करते हो तो नहीं समझते। तैं एहि कथा के भाषा हिंदी राखे छे। ठीक रहता है? हिंदी ठीक है? ठीक छे। अहाँ सब कहबै तो नहीं रखबै, रखिए। गौ कथा सबके लिए नया विषय है। गौ कथा ऐसे पहले अहाँ सबके कनी स्थिति देख कनी अजीब लागे थे। देखो आप लोग को ये स्थिति देख करके, थोड़ा यहाँ का वातावरण देख करके अजीब लग रहा होगा कि गाय की कैसे कथा होगी। कथा के श्रेणीगत में तो भागवत कथा आती है, राम कथा आती है, नानी बाई की मायरा आता है, शिव भगवान महापुराण की कथा आती है, भक्तमाल की कथा आती है। लेकिन ये गौ कथा कतो से आबि गेलै? ये गौ कथा कहाँ से आ गया? आप सबके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि ये गौ कथा कहाँ से आई, कहाँ से ले आया, किसने कही, किससे कही, कब कही। नाना प्रकार के प्रश्न के उलझनों में आप सब उलझे होंगे, है ना? आप सबके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा ना कि गाय की कथा कैसे हो सकती है। गाय जो कि एक जानवर है, एक पशु है, उसकी कथा कोई कैसे कर सकता है 5 दिन तक? 5 दिन तक कोई गाय के विषय में क्या बोलेगा? आप लोग के मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा। लेकिन एक हकीकत बात बताऊं, बात आपकी बिल्कुल सत्य है, आपकी विचारधारा कि इस संसार में कभी किसी पशु की कथा नहीं हो सकती, कभी किसी जानवर की कथा नहीं हो सकती। लेकिन उससे भी बड़ा सत्य ये है कि गौ माता कोई पशु नहीं है, कोई जानवर नहीं है। गौ माता कोई पशु नहीं, प्राणी नहीं, प्राण है हमारे भारत देश की। लेकिन दुर्भाग्य से उन गाय माता की महिमा को हम सब भुला बैठे। पाश्चात्य संस्कृति की अधिक प्रभाव के कारण कहीं न कहीं गौ माता की ये कथा विलुप्त हो गई। ये गौ कथा कोई आधुनिक कथा नहीं है, ये बहुत प्राचीन कथा। आप लोग को लग रहा होगा ये नया कथा आ गया है, इससे पहले क्योंकि आप लोगों ने कभी सुना नहीं तो लग रहा होगा कि नया कथा है। नहीं, ये सबसे प्राचीन कथा है। भागवत कथा से भी अधिक प्राचीन कथा अगर कोई है तो वो गौ कथा है। मैं नहीं कह रहा हूं ये बात भी शास्त्र कहते हैं। वराह पुराण में इसका वर्णन है। वराह पुराण में खुद वराह भगवान इस बात को कहते हैं कि गौ कथा सबसे प्राचीन कथा, और कथा सुनाने वाले भी वराह भगवान हैं। भगवान के 24 अवतार में से एक अवतार में वराह। वहीं से ये कथा प्रारंभ हुई है। वराह पुराण में लिखा है कि सबसे अधिक प्राचीन अगर कोई कथा है तो ये गौ कथा है। आप कहोगे अगर गौ कथा सबसे प्राचीन है तो बीच में हमने क्यों नहीं सुना? ये कहाँ विलुप्त हो गई? कथा तो हम आज ही सुन रहे हैं गौ माता की। आप सब भागवत प्रेमी हैं, भागवत कथा सुनते हैं। डुमरी गांव तो धन्य है जहां पर वर्ष में 3 से 4 बार कथा हो जाता है। भागवत कथा, राम कथा। भागवत कथा में आपने एक प्रसंग सुना होगा। सतयुग में 2 राक्षस हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। उसमें जो हिरण्याक्ष है वो पृथ्वी माता को बलपूर्वक रसातल में लेके चला गया था। आपने घटना सुनी? भागवत जी की घटना है, आप सब सुने होंगे। पृथ्वी माता वसुंधरा को हिरण्याक्ष बलपूर्वक रसातल में लेकर के चला गया। इससे पृथ्वी मां बड़ी दुखी हुई।
उधर ब्रह्मा जी ने आदेश दिया मनु जी और शत्रुपा जी को कि जाइए और सृष्टि की संरचना करिए, वंश वृद्धि करिए। तब मनु जी और शत्रुपा जी कहते हैं प्रभु वंश वृद्धि तो करें परंतु कहाँ करें, पृथ्वी तो हिरण्याक्ष लेकर के चला गया है रसातल में, तो वंश वृद्धि हो कहाँ, संसार आगे कैसे बढ़े। ब्रह्मा जी ने इस पर गहन मंथन किया, बात तो सत्य है, सृष्टि की आगे कैसे बढ़े। ब्रह्मा जी गए विष्णु भगवान के पास, विष्णु भगवान से प्रार्थना किया प्रभु संसार आगे बढ़ाना है, सृष्टि की संरचना करना है, लेकिन धरती माता को तो हिरण्याक्ष लेकर के चला गया है बलपूर्वक रसातल में, कुछ करिए प्रभु। तब प्रभु वराह अवतार लिए। आप सब वराह भगवान को जानते होंगे, सुअर के अवतार में हुए भगवान। वराह अवतार लिया और भगवान गए हिरण्याक्ष से युद्ध करके, हिरण्याक्ष को प्रभु ने हिरण्याक्ष का उद्धार किया, उसको स्वधाम पहुंचाया और मां पृथ्वी को अपने नाक के अग्र भाग में उठा करके रसातल से पुनः लाए ऊपर। लेकिन जब ला रहे थे तो पृथ्वी माता बड़ी दुखी थी। और संसार में दुख का कारण, दुख मिटाने का तो एक ही साधन है, वो है सत्संग। सत्संग से ही दुख मिट सकता है, दुख समाप्त होने का दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आप लोग को दुखी होते हैं आप लोग तो सबको बांटते हैं, उनको कहते हैं, अपने ननद को कहते हैं, देवरानी को कहते हैं कि हम तो गनी दुखी हैं। लेकिन दुख जो हो ना तो फिर भगवान के चरणों में ही समर्पित करना चाहिए, क्योंकि संसार का नियम है कि संसार के पास आप दुख निवेदित करेंगे तो संसार आपका मजाक बनाएगा। लोगों के मन में एक बहुत गलत भ्रम पैदा ले लिया है कि दुख बांटने से दुख कम होता है। दुख बांटने से दुख कम कभी नहीं होता है, दुख बांटने से उल्टा दुख बढ़ जाता है। आप एक को कहेंगे, वो एक दो को कहेगा, दो चार को कहेगा, चार 40 को कहेगा, 40 400 को कहेगा, और इसमें आपका मजाक बनेगा। इसलिए कभी दुख हो जीवन में तो भगवान के या तो भगवान को निवेदित करिए अथवा अपने सदगुरुदेव भगवान को निवेदित करिए। ये दो ही मार्ग ऐसे हैं जो आपके दुखों का नाश कर सकता है, बाकी संसार में दुख कभी समाप्त नहीं होता। वराह भगवान ने देखा पृथ्वी माता दुखी हैं तो कुछ करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए, सत्संग सुनाना चाहिए। तो उस समय स्वयं वराह भगवान ने मां पृथ्वी वसुंधरा को प्रथम बार गौ कथा सुनाई। गौ कथा सबसे प्राचीन कथा है। और वराह भगवान ने कौन सी कथा सुनाई, आज थोड़ा हम भी सुन ले, फिर आगे कथा में प्रवेश करेंगे। एक ऋषि हुए और ऋषि, और ऋषि बड़े प्रकृति प्रेमी थे, पेड़ पौधों से बड़ा प्रेम रखते थे। और ऋषि अकारण अगर कोई पत्ता भी टूट कर नीचे गिर जाता तो और ऋषि बड़े दुखी होते, बड़ा क्षोभ होता और ऋषि को। इतने प्रकृति प्रेमी थे, और प्रकृति प्रेमी तो होना ही चाहिए सबको। आज अंधाधुन पेड़ की कटाई चल रही है, इंडियन प्रोसेस के नाम पर भारत प्रगति करेगी इस विचारधारा को लेकर के, और पेड़ काट रहे हैं और एक भी नए पेड़ हम लगा नहीं रहे हैं। हम एक बार विचार करें इस पर कि आने वाली पीढ़ी हमसे जब प्रश्न करेगी, क्योंकि वो सब बीमार से ग्रसित होंगे। देखिए ना ऑक्सीजन लेवल कितना डाउन हो गया है, बाहर में भी लोग सुरक्षित नहीं हैं। आपके यहाँ पर तो फिर भी ठीक है, थोड़ा पेड़ पौधा है तो श्वास लेते हैं। आप बाहर चले जाइए दिल्ली में, श्वास लेने पर लोगों की स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि मर रहे हैं लोग, जा करके ऑक्सीजन लगाते हैं तब वो जीवित रहते हैं। चीन में जाइएगा तो वहां पर तो सिलेंडर में ऑक्सीजन भर रहे हैं। इसका मूल कारण यही है, प्रकृति
के साथ जो हम खिलवाड़ कर रहे हैं ना, ये बड़ा आने वाले समय बड़ा भयावह हम सबको संकेत दे रही है। प्रकृति प्रेमी थे और बड़ी सी, एक पत्ता भी अगर कारण टूट जाए तो बड़े दुखी हो जाते थे। और बड़ी सी एक बार किसी काम से अपने कुटिया से बाहर गए और उसी समय भोले बाबा तपस्या कर रहे थे। वो तो सदैव तपस्या में लीन रहते हैं। लागी समाधि अखंड अपारा, इनकी तो इतनी अखंड समाधि लगती है कि लाखों लाखों वर्ष बीत जाते हैं भोले बाबा की समाधि के, फिर भी उनकी समाधि से खत्म नहीं होती। इतनी तीव्र समाधि लगाई भोले बाबा ने कि उनके शरीर का एक तेज आकर के और बड़ी सी के कुटिया में जाकर के गिर गया। उस तेज से और बड़ी सी का सारा बगीचा उपवन जल करके भस्मीभूत हो गया। जब कुछ समय के बाद और बड़ी सी कुटिया में पधारे तो देखा सारा उपवन जल करके राख हो गया है। अब जो और बड़ी सी को एक पत्ता भी टूट जाने पर इतना क्षोभ होता था, इतना दुख होता था, यहाँ पर तो पूरा उपवन ही जल गया है, पूरा बगीचा ही जल गया है। तो फिर दुख का अंदाजा लगाइए कितने दुखी हो गए, खूब दुखी हुए हैं और बड़ी सी। और कुछ ही क्षण के बाद वो दुख क्रोध में परिवर्तित हो गया। और क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध, जब क्रोध आता है ना तो बुद्धि विवेक सब खत्म। क्या बोलना है ये भी उसको भान नहीं रहता कि बोलना क्या है। थोड़ी देर में ही और बड़ी सी का वो दुख क्रोध में बदला और क्रोध में ही ये बिना जाने कि कैसे जली, किसने जलाई, किस स्थिति में जली, उन्होंने श्राप दे दिया कि जिसने भी मेरे ये बगीचा जलाया उसके पूरे शरीर में उसी समय कंपन प्रारंभ हो जाए, जलन प्रारंभ हो जाए। अब ऋषि का श्राप तो श्राप है भाई, फलित तो होना ही था। उसी समय भोले बाबा के पूरे शरीर में जलन प्रारंभ हो गया। संसार त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा है, संहार करता है भोले बाबा। और वही जब इतने दुखी हो गए, पूरे शरीर में जलन हो गया, तो सारा संसार दुखी हो गया और सबसे अधिक देव दुखी हुए इस स्थिति से, इस घटना से। सब जाकर के और बड़ी से क्षमा मांगने लगे, प्रभु कृपा करो, कृपा करो, आपने जो श्राप दिया है वो आप भोले बाबा को श्राप दिए हो। उन्होंने जानबूझ करके आपके बगीचों को नहीं जलाया, वो तो तपस्या कर रहे थे, उनको तो सब पता ही नहीं था। बस इतनी तेज तपस्या हुई, इतनी तीव्र तपस्या हुई कि एक तेज आकर के आपके उपवन में गिरा और सारा उपवन जल गया। जानबूझ करके नहीं जला गया। आप कृपा कर अपने श्राप को वापस ले लीजिए। और ऋषि ने मना कर दिया, कहा मैं श्राप दे सकता हूं, ले नहीं सकता। मुंह से निकले शब्द, कमान से निकले तीर, बंदूक से निकली गोली, एक बार जब निकल गई सो निकल गई, वापस आने वाला नहीं है। कहा पर देवताओं एक समाधान है। कहा प्रभु बताओ। कहा देखो इस संसार में श्राप निवारण का एक ही साधन है, वह है गौ तत्व धेनु शरणम गच्छामि। माँ सुरभि के शरण में जाइए, सुरभि माता कृपा करेंगी और गौ माता अपने दूध देंगी, सुरभि माता अपना दुग्ध प्रदान करेंगी। उस दूध से अगर भोले बाबा के शिवलिंग पर अभिषेक किया जाए तो ही भोले बाबा का दुख समाप्त हो सकता है, बाकी तो दुख समाप्त होने वाला नहीं है। मिनट भी नहीं लगाए देवता सीधा गए गोलोक सुरभि मैया के पास। गोलोक की अधिष्ठात्री देवी है सुरभि माता। उनके पास पहुंचे, प्रार्थना किया, माँ भोले बाबा बड़े दुखी हैं, भोले बाबा के पूरे शरीर में जलन हो रहा है और ऋषि ने अज्ञात स्थिति में श्राप दे दिया, उनके उपवन जल जाने के कारण आप कृपा करो। उन्होंने ही आपके पास मुझे भेजा है कि आपके दुग्ध जब प्रदान करोगे आप, तो दूध से जब आप उनका अभिषेक होगा तो उनका श्राप समाप्त होगा। माँ कृपा करो, कृपा करो। गई सुरभि माता ने कहा ठीक है देवताओं आप लोग जाओ, पहुंच जाएंगे हम। देवी मायने थोड़ी एडवांस होती हैं वो।
उसी समय 77 गौवंश गौ माता इस धरती पर प्रकट हुई सुरभि माता के आदेश से। कितने? 77 और 77 गौ माता प्रकट हुई और गौ माताओं ने दुग्ध अपने आप बहाना प्रारंभ किया। अपने आप उनके थन से दूध झरना प्रारंभ हो गया। सारे देवता जो थे अब एक एक पात्र लेकर के उपस्थित हुए। सब सारे दूध को एक पात्र में इकट्ठा किया और उस दूध को लेकर के जाकर के भोले बाबा पर अभिषेक किया। तब जाकर के भोले बाबा का श्राप समाप्त हुआ और भोले बाबा का दुख समाप्त हुआ। ये कथा स्पष्ट करती है कि संसार में श्राप का निवारण भी गौ माता कर सकती है। श्राप निवारण का भी कोई दूसरा मार्ग नहीं है। केवल गौ तत्व ही वो तत्व है जो श्राप भी मिटा सकती है। भोले बाबा का श्राप मिटा दे, देवाधिदेव महादेव के जो श्राप मिटा दे, फिर उसके लिए हमारे और आपके लिए श्राप कौन सी बड़ी बात है। उसी समय भोले बाबा का दुख समाप्त हुआ, बड़े प्रसन्न हुए। यही कथा वराह भगवान माँ पृथ्वी को सुना रहे हैं और माँ पृथ्वी ही सुनते ही आनंदित हो गई, नृत्य करने लगी। वाहो प्रभु वाहो, बड़ी प्रसन्न हो गई मैं। भोले बाबा का तो शिवलिंग पर अभिषेक हुआ तब उनका समाप्त दुख हुआ, लेकिन हमारा दुख तो ये गौ माता की कथा सुन करके ही समाप्त हो गया। बड़ी प्रसन्न हो गई हूँ मैं। इतनी दिव्य तत्व है गौ माता, इनकी अद्भुत महिमा आप हमें सुनाएं। आपकी जय हो जय हो जय हो। पृथ्वी मां अपने स्थान पर स्थापित हुई और तब मनु जी और शत्रुपा जी ने आकर के वंश वृद्धि कार्य किया और सृष्टि को आगे बढ़ाया। तो सबसे प्राचीन कथा गौ कथा है। अब आपके मन में होगा कि अगर सबसे प्राचीन है तो फिर बीच में हमें सुनने को क्यों नहीं मिला। हमने तो नहीं सुना बीच से पहले, इसमें बीच काल में, तो फिर कहाँ विलुप्त हो गई ये कथा? फिर से कैसे आई? किसने कही? किससे कही? कब कही? कई प्रश्न आपके मन में हो रहे होंगे और शंका का निवारण करते चले, क्योंकि अगर मन में शंका होगा तो फिर कथा समझ में भी नहीं आएगी। इसीलिए कथा सुनने से पहले शंका का निवारण अनिवार्य है। तो पहले आपके शंका का निवारण करते हैं, फिर मूल गौ कथा में प्रवेश करेंगे। अभी मूल गौ कथा में प्रवेश नहीं किए हैं, अभी तो वंदना का क्रम चल रहा है, अभी तो आप सबकी सफाई चल रही है। जब पात्रता आएगी तब कुछ उसमें लेंगे ना, पात्र में कुछ, तो वो टिकेगी। अगर आप सब जब जल भरते हैं तो रात को बर्तन मांज के ही रखते हैं, लेकिन फिर भी जब सुबह जल भरते हैं तो एक बार उसको अच्छे से धोते हैं, तब उसमें जल भरते हैं। पता नहीं रात में भर में रही कोई कीट पतंग गिर गया होगा, कोई धूल पड़ गई होगी। तो आप सब तो धर्मात्मा हो, मैं आपका अपमान नहीं कर रहा हूँ, आप लोग बुरा मत मानना, पर फिर भी एक पात्रता तो आना अनिवार्य है। तो बस आपकी सफाई हो रही है, अभी पहले साफ सुथरे हो जाए, फिर जब ये कथा रूपी अमृत अपने इस पात्र में घुसेगी ना तो टिकेगी और समझ में भी आएगा। कथा प्रारंभ होती है। देखिए, हर कथा के प्रकटीकरण के पीछे ना एक घटना होता है। गौ कथा के प्रकटीकरण के पीछे भी घटना है। भागवत जी प्रकट हुई, उसके पीछे भी घटना थी। परीक्षित जी को उद्धार करना था, उनको मोक्ष दिलाना था। राम कथा प्रकट हुआ तो उनके पीछे भी घटना था। माँ पार्वती का प्रश्न हुआ तो राम कथा प्रकट हुई कि बताइए राम कौन है। इसी प्रश्न पर राम कथा प्रकट हुई। तो हर कथा के पीछे एक घटना होती है। गौ कथा के पीछे भी एक घटना है। कथा है भोग की भूमि गुजरात से। गौ कथा का पुनर्प्रकटीकरण कैसे हुआ, ध्यान से सुनिएगा आप लोग इस कथा को। भोग की भूमि गुजरात से। गुजरात को भोग की भूमि मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत जी में लिखा है। भोग की भूमि है गुजरात, ऐसा भागवत जी में लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूं। आप लोगों में केवल एजुकेशन वाला ज्ञान मुझे पे मत डालने लग जाना कि आपने कैसे कह दिया।
गुजरात में संकरा उत्पादन के लिए एक नगर प्रसिद्ध है जिसका नाम है बारडोली। सुना है आप लोगों ने कभी बारडोली जगह का नाम? सूरत के पास पड़ता है बारडोली। उस बारडोली में हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान की 7 दिवसीय गौ कथा, गौराम कथा हो रही थी। हजारों श्रद्धालु भक्तजन आए, हजारों श्रोतागण आए, बैठ करके भाव से कथा श्रवण हुए। 7वें दिन समापन दिवस हुआ। उस दिन कथा समाप्त हुई और जब कथा समाप्त हुई तो एक संत हमारे गुरुदेव भगवान के पास पहुंचे। संतों का कथा में आना बड़ा शुभ होता है। आज तो प्रथम दिवस है इसीलिए साधु संत नहीं आएंगे, अपनी कथा में भी साधु संत आने वाले हैं। उस कथा में एक संत पधारे और वो ऐसे संत थे जिन्होंने देशांतरण किया था, पूरे देश का भ्रमण किया था उन्होंने, पूरे भारत में घूमे थे, अपने दरभंगा में भी आए थे। वो भारत के हर कोने में वो घूमे थे, ऐसे संत थे वो। महाराज जी वो संत भगवान हमारे गुरुदेव भगवान के पास गए और उनसे चर्चा की। अब संत मिले हैं तो धर्म की ही चर्चा होगी, क्योंकि जैसे जैसे लोग मिलते हैं वैसे वैसी चर्चा होती है। कहा भी है कि नाई से जब नाई मिले तो बात करे केश की, दर्जी से जब दर्जी मिले तो बात करे वेश की, पति से जब पत्नी मिले तो बात करे क्लेश की। पति पत्नी मिलती है तो फिर WWF की फाइटिंग ही होती है ना। और साधु से जब साधु मिले तो बात करे शुभ संदेश की। दो संत मिले हैं तो निश्चित धर्म की चर्चा होगी, सत्संग की चर्चा होगी। उस महाराज जी ने प्रश्न किया कि प्रभु मैं भारत के हर कोने में घुमा हूं लेकिन मुझे कोई सुखी होते हुए नजर नहीं आया। हर लोग दुखी है, कोई सुखी नहीं है। आप लोग कोई ऐसे हैं जो कह सकते हैं कि मैं पूर्ण रूपेण सुखी हूं? कोई हो तो हाथ खड़ा करके दर्शन दो। कोई है? सब दुखी है। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, तो कोई धन से दुखी है। किसी का तन स्वस्थ है तो उसका मन स्थिर नहीं है, किसी का मन स्वस्थ है तो इतना गरीब है तो गरीबी का दुख है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन बहुत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी और सबको सुख की तलाश। सब दुखी है। एक दिन के बच्चे से लगा करके और 99 साल के बुजुर्ग दादाजी सब दुखी हैं, कोई सुखी नहीं है। इस बात को जब गुरुदेव भगवान से पूछा गया, गुरुदेव भगवान ने इस बात पर गहन मंथन किया कि बात तो सत्य है। इतनी कथाएं हो रही है, देखिए ना जगह जगह पर कथा हो रही है, इतने सत्संग चल रहे हैं, परंतु फिर भी सब दुखी हैं, कोई सुखी नहीं है। महाराज जी ने कहा कोई एक ऐसा कारण, कोई इस तत्व का नाम बताइए जो पूर्ण रूपेण सुखी करे, जिनसे तन भी स्वस्थ हो जाए, मन भी स्वस्थ हो जाए और धन भी पर्याप्त आ जाए। ऐसा कोई तत्व है? गुरुदेव भगवान इस प्रश्न को लेकर के अचंभित हुए और उन्होंने अपने गुरुदेव का ध्यान किया। जब जीवन में, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया, जब दुखी हो ना मन, किसी प्रश्न का उत्तर चाहिए तो आप अपने गुरुदेव के पास जाइए। हालांकि आजकल तो एक बहुत बड़े बाबा हैं, गूगल बाबा, सब काम उसी से हो जाता है। अपने गुरुदेव भगवान से पूछिए। अब आप में से कई सारे लोग कहेंगे हमारे तो गुरुजी नहीं हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग गुरुजी नहीं होंगे, शरीर त्याग दिए होंगे, तो उनके मन में होगा तो फिर हम क्या करना है, गुरु बना ले? नहीं, गुरु किसी शरीर का नाम नहीं है। गुरु एक तत्व है, गुरु एक चेतना है। आपकी अगर सच्ची निष्ठा है ना गुरु के प्रति, तो आप कहीं पर भी बैठ करके
आंख बंद करके और हृदय में गुरुदेव भगवान की छवि को स्थापित करके उनका चिंतन करिए। आपके हर प्रश्न का उत्तर आपके हृदय मंडल में ही मिल जाएगा, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं। बस आपकी गुरुदेव भगवान के प्रति निष्ठा सत्य होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ जब गुरुदेव भगवान की गुरु पूर्णिमा आती है तब जाकर के 2 किलो केले दे करके आ जाते हैं, हो गए हम बहुत बड़े गुरु भक्त हैं। ये गुरु भक्ति नहीं है। गुरु भक्ति का अर्थ है आपके गुरुदेव भगवान जो भी आपसे कुछ कह रहे हैं उसका शब्द शब्द पालन करिए, तभी आपकी गुरु निष्ठा प्रबल हो सकती है। और यदि गुरु निष्ठा प्रबल है तो कहीं पर भी बैठ करके आप गुरुदेव भगवान से कोई प्रश्न करेंगे आपको उत्तर स्वतः ही मिल जाएगा। हमारे गुरुदेव भगवान ने उन्होंने अपने गुरुदेव अर्थात हमारे दादा गुरुदेव भगवान का स्मरण किया, छवि में एक चेतना प्रकट हुई और वहीं से एक पुंज प्रकाश प्रकट हुआ और उन्हीं से पूछा प्रश्न कि प्रभु इस संसार में सब लोग दुखी हैं, कोई सुखी नहीं है, कोई क्या ऐसा तत्व नहीं है जो पूर्ण रूपेण सुखी कर दे। कहा पुत्र है। कहा कौन है? कहा गौ माता एक ऐसी तत्व है जो पूर्ण रूपेण सुख प्रदान कर सकती है। भगवान भी पूर्ण रूपेण सुखी नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान भक्ति प्रदान करते हैं और भक्ति में अगर सुख ढूंढोगे तो फिर सुख आंतरिक सुख मिलेगा। ये मत सोचना कि आपसे कल से भगवान की भक्ति खत्म, नहीं ना 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 ना। भक्ति आप बहुत अनिवार्य है। मानव जीवन का उद्देश्य ही भक्ति है, भक्ति से ही प्रभु की प्राप्ति संभव है और भक्ति करके ही आप इस 84 के चक्कर के आवागमन से मुक्त हो सकते हैं, बाकी तो मुक्त होने वाले नहीं हैं। इसीलिए भगवान की भक्ति ना छोड़िए। परंतु बाहरी अगर भौतिक सुख चाहिए तो फिर भगवान भी नहीं दे सकते, वो तो गौ माता ही दे सकती है। गुरुदेव भगवान ने कहा गौ माता, गौ माता सारे दुख कैसे मिटा सकती है? गौ माता सुख कैसे दे सकती है? गौ माता तो आज खुद दुखी है। आप लोग के मन में भी ऐसा होगा, गाय तो आज खुद दुखी है, खुद हमें क्या सुखी करेगी? कहीं बूचर खानों में कट रही है, कहीं पर प्लास्टिक झीम रही है, कहीं पर कचरे खा रही है, कोई कसाई उन्हें मार रहा है, आप लोग भी डंडा मार रहे हो। तो गौ माता तो दुखी है, सुखी जो खुद दुखी है वो हमें क्या सुख देगी? पर ध्यान रखिएगा, गौ माता कभी दुखी नहीं होती। हम साधारण मनुष्य जो काम क्रिया करते हैं वो क्रिया होता है, लेकिन भगवान जो कुछ करते हैं वो लीला होता है। भगवान के किसी कार्य को कार्य से नहीं जोड़ा जा सकता है, वो लीला होता है। गौ माता जो आज प्लास्टिक खा रही हैं, कचरे झीम रही हैं, वो केवल और केवल दुख लीला कर रही हैं, वो दुखी नहीं है। एक उदाहरण से समझाता हूं। आप सब राम कथा सुने? सबने सुना है? कौन कौन राम कथा सुने हैं? हाथ खड़ा करके दर्शन दीजिए मुझे। राम कथा नहीं सुने? अपने गांव में राम कथा होती है, किन लोगों ने सुना है? हाथ खड़ा करके दर्शन दीजिए ना, मैं भी दर्शन करूं आप लोगों के। सब लोगों ने सुना है? राम कथा में एक पात्र है केवट, बड़ा अद्भुत भक्त। सुना है आप लोगों ने ये प्रसंग? केवट गंगा तीर पर इंतजार कर रहा है प्रभु राम का। प्रभु राम गए, केवट से नैया मांग रहे हैं। केवट भैया नैया दे दो। केवट साफ मना करता है, नहीं दूंगा। अच्छा, भगवान आपसे कुछ चीज मांगे, किसकी इतनी हिम्मत जो मना कर दे कि नहीं देंगे? लेकिन केवट कह रहे नहीं दूंगा। लक्ष्मण भैया को क्रोध भी आया, कहा भैया कैसा ढीठ आदमी है, कौन है ये? राम जी ने कहा भगत है हमारा। लक्ष्मण जी ने कहा ऐसा भगत है आपका? आपका बात भी नहीं सुन रहा है, ऐसा भगत है? कहा और नहीं तो क्या, भगत है हमारा। अच्छा, आप लोग से कुछ मांगे, राम जी मना करेंगे आप लोग? लेकिन केवट कह रहे साफ साफ नहीं दूंगा। फिर भी राम कह रहे भैया केवट नैया दे दो। एक बात बताइए, किनको पार करने की बात चल रही है यहां पर? राम जी नैया क्यों मांग रहे हैं? किस चीज को पार करने के लिए? गंगा पार करने के लिए, है ना?
कौन सी गंगा मैया? जो उन्हीं के चरणों से निकली है। हरि चरणन ते निकली सुरसरी शंकर जटा समाई, जटा शंकरी नाम प्रयो तब जग के तार न हारी। वही गंगा मैया को पार करने के लिए आज राम जी नैया मांग रहे हैं और केवट साफ साफ मना कर रहा है। जो राम जी पूरे संसार को भवसागर पार करा सकते हैं, क्या उनको गंगा पार करने के लिए किसी केवट की आवश्यकता थी? किसी नैया की आवश्यकता थी? भाव है राम जी का, केवट इस जन्म में तू मुझे गंगा पार करा दे, बदले में मैं तेरे जन्म जन्मांतर के भवसागर पार करा दूंगा। ये भाव है प्रभु राम का। प्रभु राम दुखी नहीं है, जो पूरे संसार को भवसागर पार करा सकते हैं, उनके लिए एक गंगा पार करना कौन सी बड़ी बात है। जिस राम जी के छोटे भाई भरत जी महाराज भरत जी महाराज के विषय में रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, विश्व भरण पोषण कर जो ही ताकर नाम भरत अस होई। वो भरत जी महाराज पूरे विश्व का भरण पोषण कर सकते हैं, उनके भी बड़े भाई राम जी को क्या इतनी भूख लग सकते हैं कि वो सबरी माता के झूठे बेर खाए? जिनके छोटे भाई पूरे विश्व का भरण पोषण करते हैं, उनके भी बड़े भाई राम जी को इतनी भूख लग जाएगी कि वो सबरी माता की जूठे बेर खाएंगे। भाव है राम जी का, मां सबरी इस जन्म में तू मुझे अपने जूठे बेर खिला, बदले में मैं तेरे जन्म जन्मांतर की जो विरह की भूख है उसे शांत कर दूंगा, उसे मिटा दूंगा। ये भाव है प्रभु का। दुखी नहीं है राम जी, भूख नहीं लगी है राम जी को। बस यही भाव लेकर के मेरी गाय माता भी है। गाय माता इस विचार से है कि देखो हिंदुओं, देखो सनातनियों, तुम एक तरफ मुझे माँ कहते हो, दूसरे तरफ मैं कचरे के ढेर पर हूँ। मुझे देख करके तेरा मन द्रवित हो जाए और तू मुझे अपने घर ले जाए, तू मुझे मेरी सेवा कर, तो इस जन्म में मेरा दुख मिटा दे, बदले में मैं तेरे जन्म जन्मांतर के दुखों को मिटा दूंगा। ये भाव है गाय माता का। गाय माता कभी दुखी नहीं होती है। गुरुदेव भगवान के मन में भी ये प्रश्न उठा कि गाय माता जो खुद दुखी हैं, वो दूसरों का दुख कैसे समाप्त करेंगी, हमारा दुख कैसे मिटाएंगे? हमारे दाता गुरुदेव भगवान अर्थात गुरुदेव भगवान के जो गुरुदेव भगवान हैं, उन्होंने कहा, पुत्र जो गौ माता संपूर्ण सुखों की भंडार है, वो गाय माता कभी दुखी कैसे हो सकती है? अगला प्रश्न किया गुरुदेव भगवान ने कि क्या गाय माता सारे दुख मिटा देती हैं? कहा सारे दुख मिटा देती है। फिर प्रश्न किया गुरुदेव भगवान ने, क्या गाय माता सबके दुख मिटा सकती है? यहां पर दाता गुरुदेव भगवान कहते हैं, नहीं पुत्र, गाय माता सारे दुख मिटा सकती हैं, लेकिन सबके दुख नहीं मिटा सकती। किसके दुख मिटा सकती है? कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिरन नर उतराहि पारा। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़हि असुर
अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ असुर अभिमानी। तब तब प्रभु किनके दुख मिटा सकती है? हर ही कृपा निधि सज्जन पीड़ा। गाय माता सारे दुख मिटा सकती है, लेकिन सबके दुख नहीं मिटा सकती। तो किनके दुख मिटा सकती हैं? सज्जन पीड़ा। जो सज्जन है, जो मानव है, गाय माता केवल उनके दुख मिटा सकती है। अब प्रश्न है कि मानव कौन? मानव कौन है? आप लोग को पता है वास्तव में मानव कौन? अलग अलग शास्त्रों में वैसे तो मानवता की अलग अलग परिभाषाएं, बहुत बड़ी बड़ी परिभाषाएं बताई हैं, लेकिन एक संक्षिप्त परिभाषा और सटीक परिभाषा इसके शब्द में ही निहित है, मानव। मां जोर नव बराबर मानव। जिनके जीवन में 9 माताएं हैं वही सच्चा मानव है। समय अभाव है, इसीलिए मैं आपको 9 माताओं के केवल नाम को स्पर्श करके और आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि अपने तो केवल 5 दिन की कथा सुनने को मिला है। गाय माता की कथा केवल 5 दिन की नहीं होती है, लेकिन समय का अभाव है। 21 तारीख से अपने वहाँ पे है ना हनुमान मंदिर, वहाँ पर भी कथा है, इसीलिए 5 दिन की कथा का प्रावधान रखा गया है। तो 5 दिन में तो अगर कथा सुनाने जाए गाय माता की तो 5 दिन में कुछ होने वाला नहीं है। इस 5 दिन में कितनी कथा सुन सकते हैं आपको पता है? मान लीजिए कि हजारों बीघे जमीन है, हजारों बीघा जमीन में लाखों पेड़ लगे हैं। लाखों पेड़ में करोड़ों पुष्प खिले हैं, फूल, और करोड़ों फूल में से अरबों उसकी पंखुड़ी है, और अरबों पंखुड़ी में से एक किसी पुष्प की एक पंखुड़ी जितना कथा हम इस 5 दिन में सुन पाएंगे। अब विचार कीजिए कितनी महिमा होगी गाय माता की। हमारी औकात नहीं है कि हम गाय माता की कथा करें। इस चमड़े की जीवा में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि भगवती गौ माता ऐसे दिव्य तत्व की कथा हम करें। ये जो मुंह से निकल रहा है ना, यहाँ बस शरीर बैठा है बलराम का, बाकी हमारी क्या औकात जो हम कथा करें। ये तो राम जी की कथा, राम जी की कृपा, गौ माता की कृपा और गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से शब्द प्रकट हो रहे हैं। बाकी मुझ में इतना कोई सामर्थ्य नहीं है कि मैं गाय माता की कथा करूं। तो इसीलिए उतना हम सबके डेफिनेशन आपको नहीं बताएंगे, केवल 9 माताओं के नाम लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। प्रथम माँ है गौ माता। कौन? जोर से बोलिए। गौ माता। गौ माता। क्यों है गौ माता प्रथम माता? क्योंकि संसार को मां शब्द देने वाली ही गौ माता है। ब्रह्मांड का प्रथम शब्द है मां। संसार में सबसे प्रथम शब्द की उत्पत्ति अगर हुई तो वह मां शब्द की उत्पत्ति हुई, और उस मां शब्द की दाता है गौ माता। जब सृष्टि की संरचना हुई, ए बच्चों,
जब सृष्टि की संरचना हुई तो ब्रह्मा जी ने एक पुरुष बनाया, एक स्त्री बनाई और एक गौ माता बनाई। ये स्त्री पुरुष वही हैं मनु जी और शत्रुपा जी, और एक गौ माता बनाई। लेकिन सृष्टि संरचना तो कर दी, आगे तो बढ़ गई, लेकिन क्षमा कीजिए, सृष्टि निर्माण तो हो गया, सृष्टि की संरचना तो हो गई, लेकिन सृष्टि आगे नहीं बढ़ रही। क्यों? क्योंकि कोई शब्द ही नहीं है, किन्हीं को पता ही नहीं है कि बोलना क्या है। मनु जी और शत्रुपा जी मौन हैं, कई कल्प बीत गए हैं ऐसे ही मौन अवस्था में, क्योंकि शब्द प्रस्फुटित नहीं हो तो फिर सृष्टि आगे कैसे बढ़े। कई कल्प बीत गए, हजारों कल्प बीत गए ऐसे ही मौन अवस्था में। तब गौ माता ने विचार किया कि ऐसे तो काम बनने वाला नहीं है। तब गौ माता ने हम्बाराम किया और प्रथम शब्द निकला क्या? मां। बस इतनी से शब्द कह करके और सदा सदा के लिए चुप हो गए। तो इस संसार की प्रथम शब्द की दाता है गौ माता, अर्थात मां शब्द की दाता है गौ माता। आप लोग में से मां किनकी है? हाथ खड़ा करो बच्चों जिनकी मां है। अच्छा माता आप लोग की मां नहीं है? अच्छा जिनकी मां है, मम्मी वाले नहीं, जो मां को मम्मी कहते हैं वो नीचे कर लो। मां वाले हाथ खड़ा करो जो मां कहते हैं। आप लोग मां कहते हैं, ठीक है नीचे करो। अच्छा अब मम्मी वाले हाथ खड़ा करो, नीचे कर लो। मम्मी सुनने में इतना गंदा लगता है, मम्मी कितना सुंदर शब्द है मां। अगर कोई इंसान पूरे भाव से मां शब्द बोले ना तो उनकी आंख की जो कौर है ना वो गिले हुए बिना नहीं रह सकती, इतनी प्रेम प्रकट होता है मां शब्द बोलने पर। एक बार भाव से बोलिए ना मां। अच्छा ये भाव है। और दूसरी तरफ है मम्मी, सुनने में ऐसा लगता है कि किसी ने जहर घोल के कान में डाल दिया। कानों को भी अच्छा नहीं लगता मम्मी शब्द सुन करके, और मम्मी शब्द का अर्थ भी कोई अच्छा नहीं है। मम्मी किसको कहते हैं आप लोगों को पता है? इजिप्ट नाम का एक देश है जिसको मिस्र भी कहते हैं। एक देश है, जैसे अपना भारत देश है ना, वैसे एक अलग देश है इजिप्ट, उसको मिस्र भी कहा जाता है। उस देश में कोई इंसान जब मर जाता है, अपने यहाँ पर कोई मरता है तो उसको दफना देते हैं, जला देते हैं अपने में, और जो वो लोग हैं वो दफना देते हैं। आप समझ गए होंगे ना किसकी बातें कर रहे हैं। लेकिन इजिप्ट में जब कोई मर जाता है तो उसके लाश को जलाया नहीं जाता, दफनाया भी नहीं जाता। उसके बॉडी को, उसके शरीर को सफेद कपड़े में बांध करके, उस पर केमिकल लगा करके उसको बांध करके एक कमरे में रख देते हैं। अलग सा कमरा होता है लाश रखने का, उसमें रख देते हैं और उस लाश को कहते हैं मम्मी, मतलब मरी हुई। आज के बच्चों ने अपनी माताओं को ही मार दिया है। कोई बच्चे तो आजकल माँ कहे ना तो बच्चे भी कहते हैं बेटा मम्मी बोल मम्मी। माताओं को भी मम्मी सुनने में बड़ा मजा आता है, नहीं बोलना चाहिए। बच्चों से गाली ही सुन रही हो। दूसरे शब्द है पापा को भी पापा, पहले तो पापा था, सबसे पहले पिताजी, पिताजी से आया पापा, और पापा से आ गया डैड। डैड मतलब क्या होता है पता है आप लोगों को? क्या होता है भाई डैड मतलब क्या होता है? मरा हुआ। डैड मतलब भी, मम्मी मतलब भी मरी हुई, मतलब माता पिता को बच्चों ने जीवित जीते जी ही मार दिया। मां शब्द बोलना चाहिए, बड़ा पवित्र शब्द है मां, किसी मंत्र से कम नहीं है मां। तो प्रथम शब्द की दाता है गाय माता, इसीलिए गौ माता प्रथम मां है। दूसरी मां है भारत माता, धरती माता। उठते ही गौ माता को प्रणाम करो और धरती माता पर पैर रखने से पहले उनको भी प्रणाम करो। पर उठते ही गौ माता के दर्शन कैसे हो पाएंगे जब घर में गौ माता होंगी? आप लोग के घर में गौ माता है? किनके किनके घर में गौ माता है? और माता आप लोग के घर में गौ माता नहीं है? अच्छा, जिनके घर में देसी गौ माता है वह हाथ खड़ा करो और जर्सी वाले नीचे कर लो।
जर्सी वाला नीचे करो, देसी गाय माता जिनके हैं, वेद लक्षणा देसी गौ माता, प्योर देसी। वाह, आप लोग बैठ जाओ। अच्छा, जिनके घर में देसी गौ माता है वो तो ठीक है, आप लोग तो उठ करके दर्शन कर लेते होंगे, लेकिन जिनके घर में जर्सियां हैं वो क्या दर्शन करते होंगे? वो सुबह सुबह सुवर्णी का दर्शन करते हैं। जर्सी सुअर है, गाय माता नहीं है। आगे हम कथा में आपको बताएंगे इसके विषय में विस्तार से। अभी जो विषय चल रहा है उस पर आते हैं। बस हम संक्षिप्त में बता दिए हैं कि जर्सी गाय माता नहीं है। ये जो कथा हो रही है ये केवल देसी गौ माता के निमित्त ही हो रही है। जर्सी का इसमें हाँ नाम ही नहीं है। घर में गौ माता समाप्त हो गई, हम लोगों ने निकाल दिया, तो कैसे दर्शन होगा गाय माता का? गाय माता को आजकल हम लोगों ने दूध का साधन मान लिया। दूध बहुत छोटी सी चीज है। गाय माता दूध ना भी दे ना तो बहुत कुछ दे सकती है। 5 दिन में मैं आपको इतनी बातें बताने वाला हूं गाय माता के संबंधित। ये 5 दिन में आप हर बात नई नई सुनेंगे। आप वो सारी बातें सुनेंगे जो आज से पहले आपने कभी नहीं सुना होगा। एक भजन था हमारे यहाँ पर, आप लोगों ने सुना होगा। 2 लाइन हम आपको सुनाते हैं, आपको याद आ जाएगा। मेरे घर के अंदर साईना तेरा मंदिर बन जाए, के अंदर साईना तेरा मंदिर बन जाए। मेरे घर के अंदर साईना तेरा मंदिर बन जाए। मैं खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। मैं खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। मेरे घर के अंदर ये भजन आप लोगों ने सुना है? सबने सुना है? अच्छा लगता है? ये भजन अच्छी है। 1 नंबर के आलसी आदमी हैं आप लोग जिनको ये भजन अच्छा लगता है। 1 नंबर के आलसी हैं। लिखने वाला भी आलसी। आलस्य की पराकाष्ठा देखिए, क्या कहता है? मेरे घर के अंदर साईना तेरा मंदिर बन जाए। मतलब घर से बाहर भी नहीं जाना पड़े, अंदर में ही आ जाए, बन जाए। खिड़की खोलो तेरा दर्शन हो जाए। आलस्य की परम पराकाष्ठा। थोड़ा दूर वो चल के नहीं जाएंगे, वो खिड़की खोलेंगे और उनको दर्शन हो जाए। इसकी वास्तविक लाइन हमारे गुरुदेव भगवान बताते हैं। गुरुदेव भगवान इसी पर एक बड़ा सुंदर भाव लिखते हैं। मेरे घर के अंदर झटपट गौ माता आ जाए। मेरे घर के अंदर झटपट मेरे घर के अंदर झटपट गौ माता आ जाए। मैं नजरें खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। मैं नजरें खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। मेरे घर के अंदर गौ माँ तो झटपट आ जाए। मेरे घर के अंदर गौ माँ तो झटपट आ जाए। मेरे घर के अंदर गौ माँ तो झटपट आ जाए। मैं नजरें खोलूं और तेरा दर्शन हो जाए। ये स्थिति होनी चाहिए, तब तो ठीक है। और मेरे घर के अंदर साईना तेरा मंदिर बन जाए, ये ठीक बिल्कुल भी नहीं है। वास्तविक स्थिति ये है कि मेरे घर के अंदर गौ माँ तू झटपट आ जाए।
और बाहर नहीं जाना पड़े, नजरें खोलूं और तेरा दर्शन हो जाए, ये वास्तविक स्थिति है। तो जिनके घर में गौ माता है, देसी गौ माता, वो तो ठीक है, दर्शन कर लेते होंगे, लेकिन जिनके घर में नहीं है वो क्या भैंस मोसी के दर्शन करते हैं? जिनके घर में गौ माता नहीं है तो फिर भैंस मोसी होगी, उनके दर्शन करते होंगे आप लोग। गौ माता दूध का साधन नहीं है, गौ माता दर्शन का साधन है। गौ माता दूध के लिए नहीं चाहिए, दूध तो भैंस का भी पी लोगे आप। और अब तो इतना हाईटेक टेक्नोलॉजी हो गया है कि सिंथेटिक दूध मिल रहा है 50 रुपये लीटर, वो भी पी करके आपका जीवन निकल जाएगा। लेकिन विचार करिए, जब वैतरणी पार करने की बारी आएगी तो क्या वो दूध आएगी आपको पार कराने? भैंस आएगी? जर्सी आएगी? नहीं, उस समय केवल याद आएगी गाय माता, गाय माता, गाय माता, क्योंकि गौ भारतीय वेद लक्षण गौ माता की पुच्छ ही आती है वैतरणी से पार कराने के लिए। कोई जर्सी की और भैंस मोसी की पूछाने वाली नहीं है। तो दूसरी माता है धरती माता। धरती माता हमारी माँ है। गौ माता को प्रणाम करिए, दर्शन करिए, और धरती पर पैर रखने से पहले उनको भी प्रणाम करिए। आप लोग करते हैं धरती माता को प्रणाम? करते हैं? सुबह उठ करके प्रणाम करते हैं धरती माता को? नहीं करते हैं तो आज से नियम चालू कर लीजिए, उठते के बाद पहले भगवान का नाम लेते हुए उठिए और धरती पर पैर रखने से पहले उनको प्रणाम करिए। इतने पाप कर रहे हो, इस धरती माँ पर कितने बोझ बने हैं हम जानते हैं। गंदगी त्याग करते हैं आप माताओं, थोड़ा विचार करो, आपके बच्चे आपके शरीर पर कितने महीने तक गंदगी कर दे तो आप बर्दाश्त करोगी? 5 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल? 2 साल के बाद अपने बच्चे अगर अपने शरीर पर गंदगी कर देना तो बच्चे को डे मारते हैं, ए छोड़ा हमारा देह पर। लेकिन विचार करिए, है धरती माता कितने जन्मों से, कितने कल्पों से हम सब के पाप को क्षमन कर रही है, हम सब के गंदगी को बर्दाश्त कर रही है। तो हम सब का कर्तव्य है कि उठते ही धरती माता को प्रणाम करें। धरती हमारी माँ है तो माँ का सम्मान होना चाहिए, माँ को नियमित भोजन मिलना चाहिए। धरती माता है ना अपनी, भारत माता है ना, मानते हैं ना आप लोग? तो धरती माता को क्या कर दिए हो, थोड़ा विचार किए करो। धरती माता का भोजन कभी कराते हैं? धरती माता को खाने के लिए देते हैं? देते हैं आप लोग? नहीं देते हैं। अच्छा, पता ही नहीं है कि धरती माता का भोजन है क्या? धरती माता का भोजन है गैया मैया का गोबर। क्या है? गोबर। गोबर की खाद जब डालेंगे तो ही माँ तृप्त होंगी। यूरिया डाल डाल करके माँ को जहर परोस परोस करके मार रहे हो और फिर कह रहे हैं धरती हमारी माँ है। तो ऐसे नाटक करने से थोड़ी माँ हो जाएंगी वो। कोई माँ को माँ कह देने से माँ थोड़ी हो जाएंगी। माँ के साथ माँ जैसा पहले व्यवहार करना सीखिए। धरती माता को डीएपी यूरिया डाल डाल करके जहर परोस रहे हो और फिर कह रहे हो धरती हमारी माँ है। जब माँ तृप्त होंगी गोबर पा करके तो वो आशीर्वाद देंगी। माँ अगर धरती हमारी माँ है तो उनके वो वस्त्र भी पहनती हैं, और उनका वस्त्र क्या है? हरे भरे जो ये पेड़ पौधे हैं ये धरती माता के वस्त्र हैं। अंधाधुन पेड़ की कटाई चल रही है, नए पेड़ हम लगा नहीं रहे हैं, धरती माता को हम निर्वस्त्र कर रहे हैं। माँ को निर्वस्त्र करना अच्छी बात है? आप सबसे निवेदन है कम से कम अपनी जन्म उत्सव जब आए, आपका जन्मदिन आए, कम से कम उस दिन तो एक पेड़ लगाइए। कोई त्योहार आए तब तो पेड़ लगाइए। आने वाली स्थिति बड़ी दयनीय होने वाली है वृक्षारोपण अगर अभी से हमने प्रारंभ नहीं किया तो धरती माता को भोजन मिलना चाहिए
कौन कौन डालेंगे अपने खेत में खाद गाय माता के गोबर की? अब से हाथ खड़ा करके दर्शन दीजिए। यूरिया जो बिल्कुल नहीं देंगे, आगे से हम और बताएंगे आपको प्रोसेस, अभी बस संक्षिप्त में बताते चल रहे हैं, समय का अभाव है, बहुत समय हो रहा है। अच्छा, ये छोटा बच्चा भी हाथ खड़ा कर रहा है, कल से यूरिया बंद। माताओं, ये बच्चे बहुत समझदार हैं आप लोग से। हरे भरे पेड़ लगाओ माताओं। पहले खेती हमारे बेल बाबा से होती थी, नंदी बाबा से। आजकल गाय धरती माता के सीने में ट्रैक्टर से हम चीरा लगा करके भोजन उगाते हैं, अनाज उगाते हैं। तो धरती माता का हम सब पर बोझ है, उनका ऋण है, उनको ऋण चुकाने का भी भाव होना चाहिए हृदय में। तो दूसरी माता है धरती माता। बोलिए धरती माता की। तीसरी माता, माताएं विचार कर रही हैं कब से, हम भी तो माँ हैं, मेरा नाम भी तो लो। तो माताओं, तीसरी माता हो आप, जन्म देने वाली माँ। संसार का सबसे छोटा शब्द है माँ। माँ से छोटा शब्द और कोई नहीं है। लेकिन विराटता इतनी, महानता इतनी कि सारा ब्रह्मांड आकर के समा जाए तब भी छोटा ना पड़े, ऐसी विशाल विराट है माँ। माँ के विषय में क्या कहें। आज जो भाई बहन अपनी माँओं की स्थिति की है ना दयनीय। संसार में 3 प्रकार के ऋण होते हैं, मातृ ऋण, पितृ ऋण और गुरु ऋण। मातृ ऋण, पितृ ऋण और गुरु ऋण। 3 ऋण से 2 ऋण चुकाने का समाधान तो शास्त्र में बताए गए हैं, लेकिन तीसरा ऋण चुकाने का कोई प्रावधान ही नहीं, कोई बात ही नहीं है तीसरे ऋण चुकाने की। 2 ऋण चुका सकते हो। पितृ ऋण, अगर पितृ ऋण चुकाना है तो पितरों को पानी देने वाले एक संतान को दे दो, आपका पितृ ऋण चुक गया। गुरु ऋण चुकाना है तो आपके गुरुदेव भगवान जो भी आपसे कुछ कह रहे हैं उनके शब्दों को शब्दशः पालन करके और दूसरे तक पहुंचाइए, आपके गुरु ऋण भी चुक जाएगा। लेकिन तीसरा जो ऋण है माँ का ऋण, वो कभी नहीं चुक सकता। ना तो आज तक किसी बच्चे ने अपनी माँ के ऋण को चुका पाया है, और ना ही आगे भविष्य में कोई अपने माता पिता के ऋण को चुका पाएगा। माता के ऋण चुकाने का प्रयास एक बार इतिहास में पहले भी हो चुका, लेकिन वो प्रयास सफल नहीं हुआ। एक सत्य घटना हम आप सबको सुनाते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। कथा टाइम कितना हुआ मत से? आप सब एक शासक का, एक मुगल शासक का नाम सुने होंगे जिसका नाम था अकबर। किन किन लोगों ने सुना है? सबने सुना? एक मुगल शासक था अकबर। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। हर दरबार में रत्न होते हैं अलग अलग काम काज के लिए। अकबर के दरबार में भी 9 रत्न थे। उन्हीं 9 रत्नों में से एक थे राजा टोडरमल। कौन? टोडरमल। कोई कहानी नहीं सुना रहे, सत्य घटना सुना रहे, ध्यान से सुनिएगा। माँ के ऋण को कैसे उस बच्चे ने चुकाना चाहा और नहीं चुका पाया, वो ध्यान से सुनिएगा उस घटना को। टोडरमल के महल में स्वयं राजा थे टोडरमल। वो वित्त मंत्री का काम करते थे अकबर के दरबार में। एक बार टोडरमल पर भगवान की कृपा हुई तो एक संत भगवान उनके महल में पधारे। संत भगवान ने कहा, राजन, राज्य में सब सुखी है ना? हाँ प्रभु, सब सुखी है। सब स्वस्थ है? कहा प्रभु आपकी कृपा है, सब स्वस्थ है। किसी का कर्जा वर्जा तो आपके ऊपर नहीं है ना? कहा महाराज कैसी बातें कर रही हूँ, राजा हूं मैं, राजा, और ब्राह्मण हूं।
मुझ पर किसकी कर्जा हो सकती है? मेरे बाप दादाओं ने जो ली थी ना कर्जा, वो भी मैंने चुका दिया। मैं उल्टा दूसरों को कर्ज देता हूं, मुझ पर किसी का कर्जा नहीं है। राजा टोडरमल ने कहा, मुझ पर किसी का कर्जा नहीं है। कहा, ऐसा तो नहीं हो सकता राजन कि आप पर किसी का कर्जा ना हो। प्रत्येक सनातनी बच्चे पर, अपने अपने बच्चों पर माँ का कर्ज होता है। आपकी माता का भी कर्ज आपके ऊपर है, और किसी का कर्ज आपके ऊपर हो ना हो, लेकिन आपकी माँ का कर्ज तो आपके ऊपर है। कहा, माँ का कर्ज? राजा टोडरमल जी ने विचार किया, मैंने तो माँ से कुछ लिया ही नहीं, तो माँ का कर्ज मुझ पर कैसे है? बात समझ में नहीं है। राजा टोडरमल जी को दौड़े गए अपने माँ के पास। माँ को कहा, माँ, एक संत भगवान आए हैं और वो कहते हैं कि मुझ पर आपका कर्ज है। माँ, बात सत्य है? राजा टोडरमल जी की बात सुनकर के माँ मुस्कुराई और मुस्कुरा कर कहती है, हाँ बेटा, बात तो सत्य है। प्रत्येक पुत्र पर अपनी माँ का कर्ज होता है ना मेरे लाल, तुम पर भी मेरा है। इतना सुनते ही राजा टोडरमल जी को क्रोध आया। कहा, माँ, संसार की जितने भी माँ हैं, सब पर अपनी माँ, जितने भी संतान हैं, अपने बच्चे हैं, सब पर अपनी माँ का कर्ज होगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मुझ पर किसी का कर्ज रहे। इसलिए मैं आपके कर्ज को चुकाना चाहता हूँ। बोलो माँ, मैं आपके लिए ऐसा क्या करूँ, ऐसी क्या वस्तु आपको दूँ जिससे आपका कर्ज जिससे मेरा कर्ज चुक जाए। ये बात सुनकर के माँ को झटका लगा, लेकिन माँ कुछ नहीं बोली। माँ मन मन विचार कर रही है, वारे वाह बेटा, राजा बन गया तो इतना अहंकारी हो गया कि तुम मेरा कर्ज चुकाने की बात कर रहा है। मुंह पर तो कुछ नहीं कहा। कहा, बेटा तू कर्ज चुकाने चाहता है? कहा, हाँ माँ, कर्ज चुकाना चाहता है। कहा, ठीक है बेटा, आज से तू मेरे कक्ष में आकर के सोना प्रारंभ कर दे, मेरे रूम में आकर के तू सोना शुरू कर दे, तेरा कर्ज चुक जाएगा। राजा टोडरमल जी ने कहा, बस सोने से कर्ज चुक जाएगा? कहा, हाँ बेटा, कर्ज चुक जाएगा, बस आकर के तू आज से ही मेरे कक्ष में सोना प्रारंभ कर दे। इतनी कर्ज चुकाने की जल्दी थी राजा टोडरमल जी को। उसी दिन अपना बोरिया बिस्तर उठाए और मां के कक्ष में चले गए। जाकर के और बिस्तर लगाया राजा टोडरमल जी ने। रात्रि थोड़ा अधिक हो गई थी। राजकाज का संभाल करके, राज्य के जितने भी काम थे संभाल करके और आए। राजा टोडरमल जी अपने माँ के कक्ष में सोया। ऐसे सोते गए। 1 महीना हो गया, लेकिन राजा टोडरमल जी ने विचार किया कि 1 महीना हो गया माँ के कक्ष में सोते हुए, लेकिन कर्ज चुक गया ऐसा तो कुछ लगा ही नहीं। रोज सोता हूँ, वापस उठ करके अपने काम में लग जाता हूँ, तो फिर कर्ज कैसे चुक गया? ये मन में प्रश्न उठा ही संयोग ऐसा हुआ, उसी दिन माँ को ज्वर आ गया, माँ को बुखार लग गया। रात्रि को राज्य के सारे काम निपटा करके राजा टोडरमल जी अपने माँ के कक्ष में सोने के लिए पहुंचे और माँ बिस्तर पर सोई हुई थी। बुखार लगा था माँ को। राजा टोडरमल जी, बहुत अधिक रात हो गई थी, राज्य के काम संभालते संभालते राजा टोडरमल जी गए अपने माँ की कक्ष में और अपने बिस्तर पर सो गए। सोते हुए 2 मिनट हुए थे माँ को, और राजा टोडरमल जी को सोते हुए 2 मिनट हुए थे कि माँ ने आवाज लगाया। कहा, बेटा टोडर, प्यास लगी है बेटा, पानी तो पिला। माँ की बात सुनकर के राजा टोडरमल जी उठ गए। माँ को पानी दिया। माँ ने केवल 1 घूंट पानी पिया और वापस पात्र लौटा दिया। पात्र को रख करके राजा टोडरमल जी पुनः गए सोने के लिए। पुनः सोए राजा टोडरमल। सोते हुए केवल 2 मिनट हुए थे कि माँ ने दूसरी बार फिर आवाज लगाया। कहा, बेटा टोडर, प्यास लगी है बेटा, पानी तो पिला दे। राजा टोडरमल जी फिर उठे, माँ को पानी दिया
माँ ने केवल इस बार भी एक घूंट पानी पिया और वापस पात्र लौटा दिया। माँ को सुलाया, खुद सोए और सोते हुए फिर 2 ही मिनट हुए थे कि माँ ने तीसरी बार फिर आवाज लगाया। कहा, बेटा टोडल, प्यास लगी है बेटा, पानी तो पिला दे। इस बार हाथ मुचर रही है, गर्दन मुर्र रही है राजा टोडरमल जी की। क्रोध आ रहा है भीतर से। माँ को भी समझ में आ रहा है कि बच्चे को क्रोध आना शुरू हो गया, बेटे को क्रोध लेकिन आना शुरू हो गया, लेकिन माँ ने अभी कुछ नहीं कहा कि लोहा तप रहा है, तपने दो, जब अच्छा तपेगा तब चोट मारेंगे तो ये आकार लेगा। माँ ने कुछ नहीं कहा। राजा टोडरमल जी ने अपने माँ को फिर से पानी दिया। माँ ने पानी पिया, केवल एक घूंट, वापस पात्र लौटा दिया। सोते हुए फिर 2 ही मिनट हुए कि माँ ने चौथी बार फिर आवाज लगाया। कहा, बेटा टोडल, प्यास लगी है बेटा, पानी तो पिला दे। कंठ सूख रहा है, ज्वर आया है ना मेरे लाल, बार बार कंठ सूख रहा है, थोड़ा पानी पिला दे मेरे लाल, बार बार गला सूख रहा है। इस बार राजा टोडरमल जी उठे, 3 बार लोटा टकराया मटके से, तब जाकर के निकलने में आया क्योंकि गुस्सा आ रहा है। माँ को पानी दिया और इस बार माँ का ज्वर इतना बढ़ गया कंपन के कारण, जैसे ही हाथ में लोटा पकड़ाया माँ पकड़ नहीं पाई, लोटा बिस्तर पर गिर गया, पूरा बिस्तर गीला हो गया। गीले बिस्तर को राजा टोडरमल जी ने हटाया, सूखा बिछाया, खुद सोए, माँ को सुलाया, खुद सोए और सोते हुए 2 ही मिनट हुए कि राजा टोडरमल जी ने फिर 5वीं बार आवाज लगाया। क्षमा कीजिए, माँ ने फिर 5वीं बार आवाज लगाया। कहा, बेटा टोडल, प्यास लगी है बेटा, पानी तो पिला दे। राजा टोडरमल जी क्रोध से उमिया रहे हैं कि आज माँ को कुछ ज्यादा ही प्यास नहीं लग रहा, पानी पी नहीं रही है, हर 2 मिनट में परेशान कर रही है। राजा टोडरमल जी का क्रोध गला गला तक आ गया। पानी दिया माँ को। इस बार भी माँ वो पात्र को पकड़ नहीं पाई, लोटा को। फिर से लोटा बिस्तर पर गिर गया, सारा बिस्तर फिर गीला हो गया। और जैसे ही इस बार बिस्तर पर लोटा गिरा, बिस्तर गीला हुआ। जो क्रोध राजा टोडरमल जी के गले गले तक था वो बाहर निकला और माँ को कहा, माँ ये क्या कर रही हो आप? मैं दिन भर काम करके आया हूँ, विचार किया कि रात्रि को आया हूँ, सोऊंगा, आराम करूंगा, विश्राम करूंगा, पर आप हो कि सोने नहीं देती। हर 2 मिनट में कहती हो प्यास लगी, प्यास लगी, प्यास लगी, और पानी तो पीती नहीं हो। या तो एक बार में पानी पी लो या मुझे परेशान करना छोड़ दो। पूरा रात बीता दी मेरी ऐसे ही। माँ को लगा अब लोहा तप गया, अब चोट मारना ठीक रहेगा। कहा, बेटा कर्ज चुकाने चला था ना मेरे लाल, तो 4 बार 2 बार बिस्तर क्या बदला और 3 बार पानी की क्या पिलाया, तेरे मुख से चीख निकल गई। तो थोड़ा याद कर, जब तू छोटा था ना 17 बार तू उठता था दूध पीने के लिए, हर बार तुझे एक भाव से दूध पिलाती थी। उस दिन मैं एक बार भी नहीं चिल्लाई। बेटा तेरा जन्म बारिश के दिनों में हुआ, जब पूरे बिस्तर गिरे हो जाते थे, तुझे मेरी सूखी छाती पे सुलाया बेटा। उस दिन मैं कभी नहीं चिल्लाई। और तू 2 घूंट पानी क्या पिलाया और 2 बार बिस्तर क्या बदला, तेरी मुख से चीख निकल गई और तू बात करता है मेरे कर्ज को चुकाने की। बोल बेटा कैसे चुकाएगा तू मेरा कर्ज? राजा टोडरमल जी की आंखें गीली हो गई। विचार किया राजा टोडरमल जी ने, भूल तो हुई है मुझसे। माँ ने कहा, बेटा तू जानता है तू राजा कैसे बना? तू राजा बन करके मेरी कर्ज को चुकाने की बात कर रहा है, पर तू विचार कर एक बार कि तू कैसे राजा बना। कभी विचार किया इस पर? टोडरमल जी आंखें गीली करके कह रहे हैं, माँ जब से होश संभाला हूँ तब से खुद को राजा पाया हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं राजा कैसे बना। आप बता दोगी तो बड़ी कृपा होगी। कहा, अगर सुनने की हिम्मत रखता है तो सुन। बेटा जब तू पेट में था ना, जब मैं गर्भवती थी, तब पड़ोसी राज्य के राजा ने आक्रमण कर दिया मेरे राज्य पर। उस आक्रमण में तेरे पिता की मृत्यु हो गई, तेरे पिता मर गए।
बेटा तेरे पिता के साथ तो मैं भी सती होना चाहती थी, मैं भी जल करके पति के साथ ही सती हो जाती, लेकिन बेटा पेट में तू पल रहा था इसलिए मैं सती नहीं हो पाई। तेरे पिता तो मर गए, लेकिन उन जो विधर्मी तुम्हारे पिता को मारे उनको पता चला कि राजा तो मर गया, लेकिन राजा का अंश अभी भी रानी के कोख में पल रहा है। वो तुझे भी मार देना चाहते थे, लेकिन इस बात की भनक मुझे पहले ही लग गई। मैंने रानी होने के बावजूद भी एक दासी का वेश बनाया और जंगल में जाकर के रहने लगे एक दासी के घर पर गुप्तचर बन करके। उस समय एक संत भगवान पधारे भिक्षा मांगने के लिए उस जंगल में। उन संत भगवान से हमसे कुछ मांग रहे थे, लेकिन बेटा देने को मेरे पास कुछ नहीं था। मैं वो रानी थी जो एक बार कोई मांगे तो पूरा धन संपत्ति लुटा देती थी, पर आज स्थिति ऐसी कि उन संत भगवान को एक भिक्षा देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था। मेरे पास कुछ नहीं था, मैंने संत भगवान तो कुछ नहीं दिया। लेकिन जब संत भगवान बड़े निर्मल स्वभाव की थे तो कहा कोई बात नहीं बेटी, अगर आपके पास नहीं था हम अगले घर से ले लेंगे। लेकिन जब जाने लगे संत भगवान तो मैंने संत भगवान से पूछा कि महाराज जी मेरे पास आपको देने के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न है, आपकी अनुमति हो तो पूछो। कहा पुत्री इसमें संकोच क्यों करती हो, पूछो। कहा आप बड़े सिद्ध लग रहे हैं, थोड़ा ध्यान करके बताइए ना, मेरे गर्भ में बेटा पल रहा है या बेटी पल रही है। वो महात्मा जी बड़े सिद्ध थे, पता करके कह दिया कि माँ आपके गर्भ में एक बेटा पल रहा है। मैंने दूसरा प्रश्न पूछा कि महाराज जी ये भी बता दीजिए कि बेटा बड़ा होकर के क्या बनेगा। महाराज जी ने कहा माँ मैं ये तो नहीं बता सकता कि बेटा तेरा बड़ा होकर के क्या बनेगा, लेकिन हाँ आज से 9 महीने बाद ग्रह और नक्षत्रों की जो स्थिति है, जो दशा है, वो स्थिति देख करके मैं ये बता सकता हूँ कि तेरा बेटा अगर दिन में 12 बजे जन्म लेता है तो तेरा बेटा बहुत बड़ा व्यापारी बनेगा, तेरे गरीबी को जड़ सहित मिटाएगा। रात में 12 बजे जन्म लिया तो तेरा बेटा बहुत बड़ा चोर बनेगा, डाकू बनेगा, जो भी तेरे पास है सब कुछ गवाएगा। लेकिन अगर रात सुबह ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे में अगर तुमने अपने बच्चों को जन्म दिया तो तेरा बेटा सम्राट बनेगा, राजा बनेगा। ये सूत्र है माताओं आपके लिए भी। आपके बच्चे अगर अब आपको जानना हो ना कि मेरा बेटा कैसा बनेगा, क्या बनेगा, व्यापारी बनेगा, चोर बनेगा, उचक्का बनेगा, डाकू बनेगा या संस्कारी बनेगा, तो बच्चे के जन्म का समय देख लीजिए। और वही समय जैसा मैंने आपको अभी बताया, उस माँ ने तय कर लिया उसी दिन से कि बेटे को जन्म दूंगी तो सुबह 4 बजे जन्म दूंगी। कोई माँ ये विचार कर सकती है कि बच्चे का जन्म कब हो, लेकिन उस माँ ने विचार कर लिया, ठान लिया कि बच्चे को जन्म दूंगी तो सुबह 4 बजे जन्म दूंगी। क्यों? उस माँ को राजा बनाना था अपने बेटे को। महाराज जी चले गए अपने वक्तव्य की तरफ और वो माँ कक्ष में गई। धीरे धीरे समय बीता, 9 महीने पूरे हुए, प्रसव का दर्द भयंकर प्रारंभ हुआ। और जब दर्द प्रारंभ हुआ तो माँ ने विचार किया कि अब तो प्रसव हो जाएगा। और उस समय हो रहा था दिन के 10, सुबह के 10 ही बज रहे थे और दर्द प्रारंभ हो गया, प्रसव पीड़ा प्रारंभ हो गई। माँ ने विचार किया बच्चे का जन्म हो जाएगा। माँ ने खुद को उल्टा बंधवा लिया छत के ऊपर। जिस स्थिति में, थोड़ा कल्पना करिए उस माँ के पीड़ा की, जिस स्थिति में किसी माताओं को उत्तम गादी बिस्तर की विश्राम की आवश्यकता होती है, उस स्थिति में उस वो माँ उल्टी लटकी हुई है। रस्सी पूरे कमर पर कस के बांध करके उल्टी लटक गई ताकि बच्चे का जन्म ना हो जाए। दिन के 12 बजे थे उस समय, शाम के 6 बजे और दर्द बढ़ गया।
9 बजे दर्द और बढ़ गया। कहा बेटा, जीवन में हर इंसान एक बार मृत्यु को देखता है, लेकिन उस दिन मैंने पल पल मृत्यु को अपनी निगाहों से देखा, अपने सामने देखा। एक बार तो ऐसा लगा कि यमराज आकर के कह रहे हो कि मां खुद को नीचे उतार ले वरना हम तेरे को ले जाएंगे। लेकिन मन में यह संकल्प था, दृढ़ संकल्प था कि बच्चे को जन्म दूंगी तो सुबह 4 बजे जन्म दूंगी। रात के 12 बजे बहुत ही दर्द बढ़ गया माँ का। ऐसा लग रहा है, माँ कह रही है, माँ यही शब्द में कह रही है। इतिहास में लिखा है, आपको कोई कहानी नहीं मैं बता रहा हूँ, इतिहास में लिखी सच्ची घटना है, इतिहास में घटित हुई है ये घटना। माँ कह रही है कि लगता है जैसे एक एक हिमालय पर्वत मेरे एक एक शरीर के अंग पर किसी ने रख दिया हो। इतनी पीड़ा की वो दर्दना बढ़ गई थी उस माँ की। जैसे तैसे रात के 12 बजे दर्द और भयंकर हो गया। बार बार कह रही है माँ कि मुझे कह रहा था यमराज की खुद को उतार ले नीचे वरना हम तेरे को ले जाएंगे, लेकिन माँ मानी नहीं। वो दर्द बढ़ता गया और सुबह की 4 बजे पता कैसे चला? मुर्गे ने बांग दी। मुर्गे ने बांग दी, पता चला सुबह की 4 बजे है। तो दासी को इशारा करके बुलाया, क्योंकि बोलने की हिम्मत उस माँ में नहीं बची थी। इशारा करके उस दासी को बुलाया, रस्सी खुली और रस्सी खुली तो मेरा प्रसव हुआ और तेरा जन्म हुआ। सुबह 4 बजे तुझे जन्म दिया, इसीलिए तू सम्राट बना है, तू राजा बना है और उसी राजगद्दी पर बैठ करके तू मेरा कर्ज चुकाने की बातें करता है। बता कैसे कर्ज चुकाएगा अब तू मेरा? राजा टोडरमल कहते हैं, माँ एक जन्म क्या, ऐसे ऐसे 1000 जन्म ले लूं और प्रत्येक जन्म में मैं अपने जिंदा शरीर के चमड़े को उखाड़ करके और तेरे पांव की जूती बना करके पहना दूं, तो भी तेरे कर्ज को मैं नहीं चुका सकता। प्रश्न है आज उस मां की हमने क्या किया? जिस मां की कर्ज को हम कभी चुका नहीं सकते हैं, आज वो मां के ऐसे बच्चे हो रहे हैं जो बच्चे मां को लात से मारते हैं। ऐसे ऐसे पापी बच्चे भी हैं जो अपनी मां को मारते हैं, गालियां देते हैं, खाने को भी नहीं देते हैं मां। मैं पूछता हूं क्या चाहिए उस मां को? ना आपका धन चाहिए, ना संपत्ति चाहिए, ना गाड़ी चाहिए, ना बंगला चाहिए, ना सोना चाहिए, ना चांदी चाहिए, ना जेवर चाहिए, ना जवरात चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। बस 2 शब्द प्रेम के चाहिए उस मां को। कोई बेटा घर से निकलते समय कह दे, मां मैं जा रहा हूं, तेरे लिए कुछ लाना है? वो मां कुछ नहीं मंगवाएगी, बस आप कह दो, मां संतुष्ट हो जाएगी। कोई बेटा अपने शाम को काम से आने के बाद मां को कह दे, मां मैं आ गया, वो मां की सीना 36 इंच का हो जाता है। मेरा बेटा मुझे बोल के गया और मेरा बेटा मुझे आकर के बोलता है कि मैं आ गया। बस ये 2 शब्द चाहिए उस मां को। इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। पर उस मां को भी आज ठोकरें खाने पड़ रही है। एक मां 4 बेटे को पाल पोस करके बड़ा कर देती है, लेकिन 4 बच्चे से एक मां नहीं सेवित हो पाती। लड़ाई होती है आपस में, दिन बनते हैं कि 20 दिन वो रखेंगे या फिर 3 महीने वो रखेंगे, 3 महीने मैं रखूंगा, 3 महीने वो रखेंगे। डेट फिक्स होते हैं। अरे लड़ाई करते हैं बच्चे आज के माँ को रखने की। अरे भाई लड़ाई इस बात के लिए नहीं होनी चाहिए कि माँ को कौन रखेगा। लड़ाई तो इस बात के लिए होनी चाहिए कि माँ को मैं रखूंगा, और रखूंगा भी नहीं, ये भी गलत बात मैंने बोल दिया, माँ के पास मैं रहूंगा। प्रश्न है सभी से कि आज उस माँ की क्या स्थिति हम लोगों ने कर दी।
भगवान हर जगह नहीं आ सकते थे, भगवान इतने अवतार नहीं ले सकते थे, तो माँ को बनाया। माँ, तू माँ बन के जा और अपने बच्चों का उद्धार कर। भाई कितने ही यज्ञ कर लो, तप कर लो, हवन कर लो, तीर्थ कर लो, अनुष्ठान कर लो, जप कर लो, पूजा पाठ कर लो, कितने ही मालाएं फेर लो, लेकिन जब तक माँ की सेवा नहीं करोगे कोई चीज फलित होने वाला नहीं है। सब कुछ तुच्छ है। कहते हैं ना कि मुर्दे के मालिश के समान सब माना जाएगा। जब मुर्दे में प्राण ही नहीं है तो फिर उसको मालिश करके क्या फायदा। बस यही सब घटना इसी से नौबत में आती है कि अगर माँ की सेवा नहीं की तो बाकी कुछ भी कर लो कोई महत्व नहीं रखता। ए बच्चे, जिन्हें कथा नहीं सुननी है उठ के चले जाओ, और अगर सुननी है तो शांति से बैठे रहो, ठीक है। हाँ, भाई माँ की सेवा करना शुरू कर दो। माँ प्रसन्न होंगी तो भगवान भी प्रसन्न होंगे। माँ दुखी है और हम तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। मर्यादा होती है सनातनियों की कि जब तक माता पिता के तीर्थ ना हो जाए तब तक बच्चों को तीर्थ नहीं करना चाहिए। माता पिता घर पर रो रही हैं और हम तीर्थ कर रहे हैं। वृंदावन, काशी, मथुरा, माँ के लिए एक ही भाव समर्पित है। हेलो चेक। जय रघुनंदन जय सिया राम, हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। भ्रात भ्रात को हे परमेश्वर, हंसने तुम्हीं बनाए। भ्रात भ्रात को हे परमेश्वर, स्नेह तुम्हीं बस खिलाते। नर नारी के प्रेम की ज्योति जग में तुम्हीं जलाते। ओ नैया के खेवनहारे, ओ नैया के खेवनहारे, जपू में तुम्हारे नाम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम।
तुम्ही पालनहारे तुम्ही दया के सागर प्रभु जी, तुम्ही पालनहारे। चैन तुम्हें से पाए थे कल मनवा शांति सवेरे। जो तू भी तुम्हें भी आस लगाए, जो भी तुम्हें आस लगाए, बने उसी का ये दुख तुम्हें प्रणाम, ये दुख तुम्हें प्रणाम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। फुलवारी यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। दुखन लागी है माँ तोरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तोरी अखियाँ, मेरे लिए जागी है तू तो सारी सारी रतियाँ, मेरे लिए जागी है तू तो सारी सारी रतियाँ, मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया भी तूने वारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ।
दुख सुख कोई, अपना नहीं कोई दुख सुख कोई। मैं मुस्काया तो मुस्काई, मैं मुस्काया तो मुस्काई, मैं रोया तो रोई। मैं मुस्काया तो मुस्काई, मैं रोया तो रोई। मेरे हंसने पर, मेरे रोने पर तो बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ तो मेरे भाई बहनों, माँ की सेवा किया करिए। मरने के बाद तो हर कोई अपने माता के फोटो पर, चित्र पर चंदन की माला पहना देता है। जीते जी थोड़ी सेवा होनी चाहिए माता पिता की। मेरे भाई बहनों, प्रश्न बार बार एक ही उठता है, क्या हाल कर दिया है माँ की, उस माँ की आज हम लोगों ने। जो माँ इतनी तपस्या करके, इतने संघर्ष करके हम सबको पाल पोस कर बड़ा करती है, वही बच्चे, कभी वो माँ उम्मीद लगाती है कि बच्चे बड़े होकर के मेरा अपमान करेंगे। वो माँ इस उम्मीद में रहती है कि मेरा बच्चा, मेरा बड़ा होकर के मेरा कंधा बनेगा, मेरा लाठी बनेगा, मेरा सहारा बनेगा। वो बच्चे आजकल कोई सहारा तो बन नहीं, उल्टे पहाड़ बन रहे हैं माथे पर। प्रश्न माताओं से भी है और प्रश्न बच्चों से भी है, क्योंकि सारा दोष तो बच्चों का भी नहीं है। क्योंकि माताओं, जैसी संतान चाहिए वैसी संतान आप प्राप्त कर सकती हो। बच्चे कैसे चाहिए, किसके हाथ में है बताओ आप लोग, किनके हाथ में है बच्चे? बच्चे राम जी जैसे हो, कृष्ण जी जैसे हो, या रावण कुमार जैसे हो, किसके हाथ में है? भगवान के हाथ में, ऊपर वाले के हाथ में। एक माता जी ऊपर उंगली बता रही थी, और मतलब गड़बड़ करो आप और उंगली बताओ ऊपर वाले। बच्चा कैसा हो, संतान कैसी हो, ये मां पर निर्भर है। आप चाहो तो माता कौशल्या बनकर के प्रभु श्री राम जी को अवतार कर दो, और आप ही चाहो तो केतकी बनकर रावण जैसे राक्षस को भी पैदा कर दो। ये आपके हाथ में। नियम का पालन करोगी तो महाराणा प्रताप सिंह जी जैसे वीर योद्धा जन्म लेंगे, जिस पर पूरे हिंदुस्तान पर शासन करने वाले, पूरे भारत का बादशाह कहे जाने वाले, पूरे भारत के तत्व ताज की हुकूमत संभालने वाला बादशाह अकबर भी जिनके डर से थर थर कांपने लग जाता था, ऐसे वीर को पैदा करना चाहो तो आप कर सकती हो, आप ही कर सकती हो। ये भगवान नहीं कर सकते हैं। अगर आप कहोगे भगवान के हाथ में, अगर भगवान के हाथ में होता तो भगवान कभी रावण और कंस जैसे आतताई को भेजते ही नहीं धरती पर। क्यों भेजते वो? बच्चा कैसा हो ये मां पर निर्भर करता है। तो प्रश्न आपसे भी है कि आपने इन बच्चों को संस्कार देने में कहां कमी रखी, और प्रश्न बच्चों से भी है कि बच्चे मां को समझ नहीं पा रहे। तीसरी मां है जन्म देने वाली मां। चौथी माता है गंगा माता। गंगा माता को भी मां का स्थान मिला है। आप कहोगे गंगा माता को ही मां का स्थान क्यों मिला? नदी तो बहुत सारी है,
बात सत्य है, नदी बहुत सारी है लेकिन गंगा मैया की होर कोई नहीं कर सकता, कोई नदी नहीं कर सकता। नदी की सच में कोई कमी नहीं है। गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, बनास, चंबल, रावी, गोदावरी, सिंदूरी, नर्मदा, दूधमती, सरयू, कमला, कोई कमी नहीं है नदियों की, लेकिन गंगा मैया की होर नहीं कर सकती। गंगा मैया की महानता की पराकाष्ठा देखिएगा। गंगा मैया जब निकली प्रभु के चरण से, आपको बताया ना मैंने शुरू में, हरि चरणंते निकली सुरसरी शंकर जटा समाई, जटा शंकरी नाम प्रयोतब जग के तारनहारी। जब निकली तो उनका नाम गंगा ही था, जब बही तो भी उनका नाम गंगा ही पड़ा। बहते समय बीच में राजा जुहू मिल गए, बहुत बड़े गौ भक्त थे राजा जुहू। राजा जुहू गौ माता को चरा रहे थे, लेकिन जब तेज वेग से माता गंगा को आते देखा तो जुहू राजा ने उनको पी लिया। पीने के कारण राजा जुहू से प्रार्थना किया। अच्छा, आ क्यों रहे थे? सगर पुत्रों के उद्धार के लिए आ रही थी। आप सब घटना सुने होंगे, राम कथा, भागवत कथा, हर कथा में घटना तो सुनाई जाती है। सगर पुत्रों के उद्धार के लिए जब गंगा मैया आ रही थी तो राजा जुहू मिले। राजा जुहू ने माँ गंगा को पी लिया और तब सब प्रार्थना किया सगर पुत्रों ने कि हम सगर पुत्रों, राजा भागीरथ ने कि सगर पुत्रों के उद्धार के लिए हम गंगा मैया को स्वर्ग लोक से लेकर के आए हैं, आप इन्हें निकाल दीजिए। तब निकाला, जुहू के राजा के गर्भ से निकले तो नाम पड़ा जानवी। लेकिन फिर भी जानवी तो गंगा माता का ही नाम है ना, तब भी नाम गंगा। निकली तो गंगा, बही तो गंगा, लेकिन जब सागर में विलीन होने की बात आई तो सागर को कहा, रे सागर तू अपना नाम बदल ले, क्योंकि मैं तो अपना नाम बदलने वाली नहीं हूं। तो जिस सागर में जाकर के गंगा मैया विलीन हुई वो सागर ही गंगा सागर हो गया। इसलिए कहते हैं सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। हर तीर्थ बार बार करिए और गंगा सागर एक बार चले जाइए, बात बराबर है। ये गंगा मैया की महानता की पराकाष्ठा है। और क्यों इतनी महान है गंगा मैया? सभी तो नदी ही है। मैंने जितनी नदियों के आपको नाम बताए, गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, बनास, चंबल, रावी, गोदावरी, सिंदूरी, नर्मदा, कमला, सरयू, सब नदी हैं। इसमें गंगा मैया ही क्यों महान है? क्योंकि गंगा मैया का सदैव से संग रहा है गौ माता का। कभी गौ माता से गंगा मैया अलग नहीं होती। अच्छा, गंगा मैया कहां से निकली? मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले। कहां से प्रकट हुई गंगा मैया? मैं जो सुना रहा हूं उसको ध्यान में रखिए बात को। कभी मैं पूछ सकता हूं तो मुझे पता चले कि आप लोग को कथा समझ में आ रही है। केवल सुन रहे हैं, हाँ सुने, इसमें सुने, इधर से निकाल दिए, ऐसे नहीं। जो बोल रहे हैं यहां से इधर मत लाइए, यहां पे घुसा लीजिए। गंगा मैया कहां से निकली? राम जी के चरणों से। कहां से? विष्णु भगवान के चरणों से, ठाकुर जी के चरणों से। ठाकुर जी बिना गैया मैया के एक क्षण नहीं रहते, कभी नहीं रहते। एक पल के लिए अपने प्रिय भक्त से भी वो अलग हो जाते हैं, लेकिन गौ माता से कभी अलग नहीं होते ठाकुर जी। तो पहला सानिध्य मिला गंगा मैया को कहां पर? ठाकुर जी के पास। जब आने लगे तो मैंने आपको अभी घटना सुनाया। राजा जुहू मिले, गौ माता को चरा रहे थे राजा जुहू। विचार किया गंगा मैया इतनी तेज वेग से आ रही हैं, तो इतनी तेज वेग से जिस मेरी सारी गोचर भूमि ही डूब जाएगी, फिर मैं गैया मैया को चराऊंगा कहां पर? तो इस कारण से राजा जुहू ने गंगा मैया को पी लिया। नाम पड़ा जानवी निकलने के बाद। राजा जुहू गौ भक्त थे, वहां पर गैया मैया चर रही थी। तो दूसरा सानिध्य गंगा मैया को कहां मिला? राजा जुहू के पास। उसके बाद आई, सगर पुत्रों का उद्धार किया, लेकिन इतनी तेज वेग थी गंगा मैया को कि सारे धरती को ही अपने अंदर समाने की सामर्थ्यता रखती थी गंगा मैया। इतनी तेज वेग थी उनको। सब दृश्य देखे भगवान ने, भोलेनाथ ने अपनी जटाओं में उनको समेटा गंगा मैया को।
और नंदी बाबा के बिना भोले बाबा कभी नहीं रहते, कभी नहीं रहते, कभी नहीं रहते। आप ऐसे कई शिवालय गए होंगे जहां पर हो सकता है पार्वती जी ना हो सकता है कार्तिकेय जी ना हो सकता है गणेश जी ना हो, लेकिन आप एक भी शिवालय के दर्शन ऐसे नहीं किए होंगे जिसमें नंदी बाबा सम्मुख ना बैठे। ये प्रतीक है किसका? कि भोले बाबा बिना नंदी बाबा के एक पल नहीं रहते। कल शिवरात्रि थी, महाशिवरात्रि, खूब आप लोगों ने शिवरात्रि मनाया, लेकिन विचार करिए, आप इधर शिवरात्रि मना रहे थे और आपके आंख के ही सामने कह सकते हैं, क्योंकि इन सड़कों से भी गौ माता कटने को जाती है, कई हजार संख्या में नंदी बाबा कट गए होंगे कल। विचार करिए, क्या भोले बाबा प्रसन्न होंगे हमसे? आगे हम आपको और अच्छे से इस विषय में समझाएंगे। तो चौथी सानिध्य कहां मिला गंगा माता को? भोले बाबा के पास। उसके बाद आई तो नित्य निवास गौ माता के गौमूत्र में गंगा मैया ने बनाया। गाय माता जी के गौमूत्र में साक्षात गंगा मैया का निवास है। मैं नहीं कह रहा हूं, यहां से मैं जो भी शब्द बोल रहा हूं ये मेरे नहीं हैं, सब शास्त्र में लिखे हुए बातें और गुरुदेव भगवान के शब्द हैं, मेरे नहीं। आपको संशय न हो इस पर कि गंगा मैया गौमूत्र में, गाय माता जी के मूत्र में गंगा मैया, हाँ, गाय माता जी के गौमूत्र में गंगा मैया रहती है। लिखा है अग्नि पुराण में, गौमयी वस्ते लक्ष्मी गौमूत्रे च सर्वमंगला। गौमयी वस्ते लक्ष्मी, गौमयी कहते हैं गोबर को, जो गोबर होता है उसको गौमयी कहते हैं। गोबर में साक्षात लक्ष्मी जी हैं और गौमूत्र में साक्षात मां गंगा विराजमान होती हैं। अगर आपको प्रैक्टिकल करना हो, क्योंकि बात पचने वाली तो है नहीं जो पच भी जाएगी इतनी जल्दी, तो अगर पचाना हो तो प्रैक्टिकल कर लीजिएगा। एक बात बताइए, गंगा मैया कभी, गंगा जल कभी खराब होता है? कभी खराब नहीं होता। आपके पूर्वज लाए होंगे तो भी खराब नहीं होंगे, यथावत अपने घर में रखे होंगे वो। तो आपको करना क्या है, आप अपने घर का कोई नल पानी, नल से आए, ट्यूबवेल से आए, हैंडपंप से आए, अपने तालाब से ही ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। पानी एक पात्र में लेना, जल भरना और उसमें 21 या 11 बूंद गौमूत्र डाल देना और उसको रख देना। जिस प्रकार से गंगा जल कभी खराब नहीं होता, उसी प्रकार से वो गौमूत्र मिश्रित जल भी कभी खराब नहीं होगा। आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा, क्योंकि थोड़ी तो आप सबको समझ में जल्दी आएगी नहीं, तो प्रैक्टिकल कर लेना। गाय माता जी के गौमूत्र में गंगा मैया का निवास है। गौमूत्र कोई साधारण नहीं है। गोबर गौमूत्र के नाम सुन करके मुंह मत बिगाड़ो माताओं। पीछे वाली माताओं के मुंह बिगड़ रही है जब मैं गोबर गौमूत्र का नाम लिया हूं तो। संसार की सबसे पवित्र वस्तु अगर कोई है तो वो गोबर है और गौमूत्र है, जो भगवान को पवित्र कर दे। ऐसी तत्व है गोबर और गौमूत्र। किसी भी आप मंदिर में जाएंगे तो मंदिर में जब प्राण प्रतिष्ठा होता है तो उनके प्राण प्रतिष्ठा से पहले गौमूत्र से मूर्ति का स्नान होता है। बिना गौमूत्र से मूर्ति जब तक स्नान नहीं किया कराया जाएगा तब तक वो स्थापित होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो उस मूर्ति को आकार देने वाला होता है वो कभी कभी गुटके खा करके मूर्ति को आकार देता है, शराबी शराब पीकर के आकार देता है। कई बार उस बड़ी मूर्ति हो तो वो मूर्ति के सिर पर चढ़ करके फिर उनको आकार देता है, तो अपवित्र है, अपवित्र हुए ना। तो उनको पवित्र कैसे किया जाए? तो हर जहां पर भी मंदिर पर, किसी भी मंदिर पर में जब भगवान के प्राण प्रतिष्ठा होता है तो उस मूर्ति को पहले गौमूत्र से स्नान किया जाता है ताकि वो मूर्ति पवित्र हो जाए। जो भगवान को पवित्र कर दे ऐसी है गौमूत्र, गैया मैया की गौमूत्र। जर्सी का मत समझ लेना, भैंस का मत समझ लेना, गाय माता को गौमूत्र। तो चौथी माता है गंगा माता। पांचवी माता है गीता माता।
गीता माता को भी माँ की संज्ञा दी गई है। शास्त्र बहुत हैं, अनेकों अनेक शास्त्र हैं, 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण हैं, 108 उपनिषद है, और भी कई सारे ग्रंथ हैं। ग्रंथ की कोई चर्चा ही नहीं की जा सकती। सनातन धर्म में इतने ग्रंथ हैं कि जब विदेशी आक्रामणकर्ता जब हमारे नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगाई तो वहां पर कहते हैं 6 महीने तक आग जलती रही। इतने सारे ग्रंथ थे, उसमें केवल ग्रंथ थे। नालंदा यूनिवर्सिटी जो है, आप सबको भी जानकारी होगी, इस नालंदा यूनिवर्सिटी देखे हैं ना, सुने हैं ना, नालंदा विश्वविद्यालय, उसमें जब आग लगाया गया तो 6 महीने तक आग जलती रही, 6 महीने तक। इतने सारे शास्त्र थे, लेकिन गीता जी का होड़ कोई नहीं कर सकता। गीता जी इतनी अद्भुत ग्रंथ है कि कोई इस्लाम धर्म का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पढ़े तो उसे लगे कि मैं कुरान पढ़ रहा हूं। कोई ईसाई धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति पढ़े तो उसे लगे कि मैं बाइबल पढ़ रहा हूं। कोई सनातनी पढ़े तो उसे लगे कि मैं भगवत गीता पढ़ रहा हूं। कोई सिख धर्म को पालन करने वाला अगर पढ़े तो उसे लगे कि मैं गुरु परंपरा की कोई पुस्तक पढ़ रहा हूं। जो व्यक्ति जिस धर्म के तरीके से उसे पढ़ेगा उसे उसके तरीके से उसे समझ में आएगा। इतनी अद्भुत ग्रंथ है गीता जी। क्यों इतनी अद्भुत है? क्योंकि संपूर्ण गीता जी धर्म में बंधी हुई है। ये स्वयं गीता जी कह रही है। गीता जी के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक क्या है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किं कुर्वत् संजय। ध से शुरू हुआ, र के साथ म पर समाप्त होता है। शुरू हुआ किससे? ध से। गीता जी का प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किं कुर्वत् संजय। ध से शुरू हुआ ना, र के साथ मुंह पर खत्म होता है। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममः। ध से शुरू हुआ, र के साथ म पर समाप्त हुआ। धर्म क्या बना? धर्म। संपूर्ण गीता जी धर्म में बंधी है, इसीलिए गीता जी अद्भुत ग्रंथ है। एक श्लोक कम से कम गीता जी का नित्य पढ़ना चाहिए सबको। आप सबके किनके किनके घर में गीता जी है? हाथ खड़ा। गीता जी ग्रंथ जो है किनके किनके घर में है? आप लोग के घर में गीता जी नहीं है? अच्छा, आप लोग के घर में है। और बताओ आप लोग? अच्छा अच्छा, धीरे धीरे हाथ खड़ा कर रहे हैं पीछे एक भाई के। अच्छा अच्छा, चलिए। अच्छा, अब वो लोग हाथ खड़ा करें जो उनका नित्य अध्ययन करते हैं, एक श्लोक पढ़ते हैं। वाह, इस पूरे में एक हमारे भाई कोई बैठे हैं, मुझे अच्छे से उनका दर्शन नहीं हो पा रहा है, वही केवल हाथ उठाए हैं कि हाँ हम एक श्लोक नित्य पढ़ते हैं। बाकी सब रखे हैं लाल कपड़े में लपेट करके, डेली फूल बत्ती चढ़ा करके, एकदम आरती उतार करके अलमारी में फिर रख देते हैं। दिवाली आती है तो झाड़ते हैं, फिर रख देते हैं, मैया अगली दिवाली फिर मिलेंगे, फिर अगली दिवाली में मुलाकात होगी। गीता जी है तो उनका अध्ययन करिए। अगर आता नहीं है तो बच्चों से पढ़वाइए, और उनको भी नहीं आता है तो आज सब जो नाश्ते के प्लेट जितने मोबाइल रखते हैं उस मोबाइल में भी आता है। श्लोक सुनिए, सुन करके याद करिए, उसका मतलब याद करिए, उसका मतलब समझिए, अपने बच्चों को बताइए, तो ही बच्चे सुधरेंगे। नहीं तो फिर ऐसे लात जैसे बच्चे मार रहे हैं वैसे मारेंगे। गीता जी केवल रखना नहीं है, सुनना है। महान ग्रंथ है गीता जी। तो 5वीं माता है गीता माता। बोलिए गीता महारानी की। 6ठी माता है गायत्री माता, वेद माता। गायत्री माता का नाम आप लोगों ने सुना है? सुना है गायत्री माता का नाम? सबने सुना है? गायत्री माता को वेद माता कहा जाता है। जो वेद माता है वही गायत्री माता है। और 7वीं माता है महात्मा, अर्थात सदगुरुदेव भगवान। सदगुरुदेव भगवान को भी मां कहा गया है। मां। ए बच्चे, मुंह पर उंगली लो।
एक बार आवाज निकलेगा तो उठा के भेज देंगे, ठीक है? डिस्टर्ब नहीं करना। महात्मा, महात्मा के पीछे भी मां लगा है। महात्मा, महात्मा अर्थात गुरुदेव भगवान, आपके जो गुरु जी हैं वो, उनको भी मां कहा गया। क्योंकि किसी बच्चे को जन्म देती है मां, लेकिन उन बच्चों के अंदर अध्यात्म को जन्म देते हैं सदगुरुदेव भगवान। मुझ जैसे पापी को भी यहां लाके बिठा दिया तो फिर समझ जाइए गुरु की कृपा कितनी महान होगी। मुझ जैसे तुच्छ जो 12वीं कक्षा पढ़ा हुआ है उसको भी यहां पे आके बिठा देता है तो फिर समझिए वो गुरु की कृपा कहां पहुंचा सकती है। मैंने आपको प्रथम में एक बात बताया था, याद हो तो, कोई दुख आए तो कहीं मत दीजिए, 2 ही स्थान पर देना है, या तो गुरु के पास या गोविंद के पास। तीसरी जगह गौ माता है, अगर गौ माता नहीं है तो ये 2 जगह है। अगर गौ माता है तो फिर तो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी काम के लिए कहीं मत जाइए। अगर एक गौ माता आपके पास है, उनकी आप सेवा कर रहे हैं, फिर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। लेकिन वर्तमान में अगर आपके पास में कोई गौ माता नहीं है और आप दुखी हैं तो शरणागति लीजिए गुरुदेव भगवान का। क्योंकि मैंने बताया कि बच्चे को जन्म देती है मां, लेकिन उस बच्चे के अंदर जो आध्यात्म होता है, जो ज्ञान होता है, आध्यात्मिक ज्ञान, उसको जन्म देने वाले हैं गुरुदेव भगवान। इसीलिए उनको मां कहा है। गुरुदेव भगवान ही वो होते हैं जो बच्चे अगर गलत करे तो धे मारते हैं और अच्छे करे तो पीठ थपथपाते हैं, वाह मेरे लाल, ये गुरु करते हैं। तो 7वीं माता है गुरुदेव। बहुत बड़ी घटना है, गुरुदेव भगवान की महिमा इतनी देर में नहीं बताने की होती है, लेकिन समय का अभाव है, इसीलिए हम बस स्पर्श करते हुए चलते हैं। माता है अंतर आत्मा। अंतर आत्मा को भी मां कहा गया है। क्या है शब्द? अंतर आत्मा। क्यों कहा गया इनको मां? क्योंकि ये सही और गलत के बीच का पता करवाती है, बोध करवाती है। अगर आप गलत कर रहे हैं तो एक बार अंदर से जरूर आवाज आएगा कि बेटा तू गलत कर रहा है, और सही काम करेंगे तो भी अंदर से आवाज आएगी कि हाँ बेटा तू सही कर रहा है। इसीलिए इनको भी मां कहा गया है, अंतिम मां है। 9 माताओं की मैंने बात बताया था ना, 8वीं मां है महात्मा। और अगर इन 8 माताओं की अगर कृपा हुई तो 9वीं माता है परमात्मा। तब परमात्मा की प्राप्ति सहज और स्वतः ही हो जाएगी, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। संक्षिप्त इन सबकी परिभाषा मैंने आपको बताया। सबके प्रत्येक जीवन, मानव के जीवन में 9 माताएं होती हैं। 9 माएं जिनके जीवन में है वही मानव है। गुरुजी याद है ना, विषय याद है या भूल गए? गुरुदेव भगवान अपने गुरुदेव से प्रश्न पूछे थे कि संसार में सब दुखी है, कोई सुखी नहीं है, कोई ऐसा सूत्र नहीं है जो सुखी हो जाए। कहा हाँ पुत्र, केवल गौ माता एक ऐसी तत्व है जो सुखी हो जाए। कहा गाय माता क्या सबके दुख मिटाती है? कहा हाँ। क्या सब सारे दुख मिटाती है? कहा हाँ। कहा सबके दुख मिटाती है? कहा ना। तो किसके दुख मिटाती है? जो मानव है। मानव कौन है? जिनके जीवन में 9 माताएं हैं। वही सच्चा मानव है और गौ माता उन्हीं के दुख मिटा सकती है। दुखी तो सभी हो, सभी दुखी है ना। किसी को तन का दुख है, किसी को मन का दुख है, तो किसी को धन का दुख है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना बहुत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी और सबको सुख की तलाश। सब दुखी हैं। क्यों दुखी है जानते हैं? क्योंकि आप लोग जहां सुख ढूंढ रहे हैं वहां सुख है ही नहीं। आप लोग की दौड़ गलत दिशा में जा चुकी है। आपको यहां से दरभंगा जाना हो, अपने सुपौल से दोनों जगह की बस मिलती है, दरभंगा की भी और पटना की भी। आपको जाना है दरभंगा और आप बैठ गए पटना के बस पर, तो बोलो दरभंगा आएगा?
आएगा दरभंगा, सीधा कहां चले जाएंगे? पटना। उसी प्रकार आपने गलत गाड़ी पकड़ ली है। सुखी होना तो है, आपको क्या लगता है संसार में सुख नहीं है? अपार सुख है, संसार में सुखों का भंडार है। अगर संसार में सुख नहीं होता तो भगवान 24-24 और अवतार क्यों लेते? क्या करने आते भगवान? सुख है तभी तो आते हैं। बस हमारी दौड़ गलत दिशा में जा चुकी है। अगर सही दिशा में दौड़ जाएं तो पक्का सुखी हो सकते हैं। अच्छा, आप लोग सुख किस में ढूंढते हैं? आप लोग अपनी स्थिति से बताइए कि आप लोग को क्या लगता है कि ऐसा क्या मिल जाए कि पूर्ण रूप में सुखी हो जाए? अनुभव से बताइए, जो पूछे तो बताइए। क्या आप लोग को लगता है कि मेरे पास ये आ जाए तो फिर हम कोई दुख नहीं, फिर तो सुखी ही सुखी है? बोलो, हाँ? अरे बोलो माताओं, फिर तो आगे बताएंगे हम। एक आवाज आया, रुपया, पैसा, धन मिल जाए तो सुखी हो जाओ। दुनिया का सबसे झूठा उत्तर है। माफ करिएगा, मैंने आज तक किसी धनवान को सुखी होते हुए नहीं देखा है। आपने देखा हो तो बताओ। एक गरीब आदमी होता है ना, मजदूर आदमी, मजदूरी करता है। वो दिन भर मजदूरी करता है और शाम को जो उसकी मजदूरी उसको मिलता है पैसा, वो मजदूरी लेकर के किराने की दुकान पे जाता है। नमक, दाल, आटा, चीनी जो होता है वो खरीदता है, आकर के पत्नी को देता है। पत्नी प्रेम से भोजन बनाती है। सभी प्रेम से बैठ करके एक जगह रात्रि को भोजन करते हैं और सो जाते हैं। सोते हुए इतनी मीठी नींद आती है कि एक करवट बदले तो वही करवट सीधा सुबह कर देती है। सुबह हो जाती है उसी करवट में, करवट भी नहीं बदलनी होती है। लेकिन थोड़ी अमीरों के घर में जाके देखना, पैसे वाले के घर में रात को 3 गोली, 12 बजे 3 गोली खाने के बाद तो नींद आती है और वापस 3 बजे खुल भी जाती है। धनवान तो ढंग से सो नहीं पाता, सुखी की तो बहुत दूर की बात है। धन में सुख नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि धन से कमाना छोड़ दो, ये विचार करके जाए चलो फिर आज तो छोड़ दो, आज से धन कमाना बंद। ना ना ना, परिवार को चलाने के लिए, रीति रिवाज को चलाने के लिए, इस प्रकार के उत्तम आयोजन कार्यक्रम करवाने के लिए, पत्नी बच्चों की पेट भरने के लिए धन आवश्यक है। और मैं तो गैया मैया से आप सबके लिए प्रार्थना भी करता हूं कि गैया मैया इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, आप भी भूखा ना रहो और आयो ना भूखो जाए। इतना धन तो होना चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति धन की पेटियां भरने के चक्कर में पड़े हैं ना, वो अपने जीवन में कभी सुखी नहीं हो सकते, कभी नहीं। तो धन में सुख नहीं है। दूसरा सुख ढूंढता इंसान मकान में। महाराज हमारे तो छोटे घर है, थोड़ा बड़ा हो जाए तो फिर क्या दुख, फिर तो सुख ही सुख है। 4 कमरों का घर है, 14 कमरों का हो जाए तो आनंद आ जाए। माताओं बनाओगी तो बड़ा आनंद आएगा, बड़ा आनंद आएगा। लेकिन हर महीने जब बिजली का बिल भरोगी ना तो बिना भ्रष्टाचार के उसको भर भी नहीं पाओगी। 4 कमरों का जब मकान होता है ना तो सुबह का झाड़ू भी बड़ा आसानी से निकल जाता है। एक रसोई होता है, 2 कमरा होता है, तो सुबह का झाड़ू डेली माता ही निकाल लेती हैं। रंगाई पोताई भी हर साल के साल हो जाती है, दिवाली की दिवाली। लेकिन जिनके 14-14 कमरे हैं, बेचारी की हालत जाकर देखना, सुबह की झाड़ू निकालते समय तो 3 बार मुंह की कमर पर मालिश करनी पड़ती है, तब जाकर के वो झाड़ू निकलता है घर का। और रंगाई पोताई तो 14-14 साल तक नहीं हो पाती है। तो बड़े मकान में भी सुख नहीं है। तीसरा सुख ढूंढती है मेरी माताएं। अब मेरी माताएं की विचारधारा थोड़ी अलग होती है। माताएं विचार करती है, महाराज थोड़े से पैसे कम आ जाए तो चलेगा, मेरे तो घर भी छोटा हो तो चलेगा, बस हर धनतेरस के दिन पति देव कोई ना कोई सोना का आइटम ला करके हम दे देते तो सुखी हो जाओ। देखो सोना आया नहीं है, केवल सोने का नाम सुना और मेरी माताएं की मुस्कान खुल गई। पर माताओं, सोने में सुख नहीं है। अगर सोने में सुख होता तो रावण की पूरी लंका ही सोने की थी। बोलो रावण कभी सुखी हो पाया?
बोलिए, हो पाया रावण कभी सुखी? आप कहोगे वो तो पापी था, हम तो धर्मात्मा हैं। आपके धर्मात्मा होने में मुझे रत्ती भर भी संदेह नहीं है, 1% संदेह नहीं है। धर्मात्मा हो तभी तो आए कथा सुनने, धर्मात्मा नहीं होती तो क्यों आते? धर्मात्मा तो हो माताओं, लेकिन सीता माता इतनी धर्मात्मा नहीं हो सकती। आप या कोई नहीं हो सकता। सीता माता ने अपने पतिव्रत धर्म को पूरा करने के लिए महलों को छोड़ा, सुख सुविधाओं को छोड़ा, गादी बिस्तर को छोड़ा और जंगलों में चल रह पड़ी माता सीता। मुलायम बिस्तर पर सोने वाली माता सीता कांटों में चल रही है। नित्य नाना प्रकार के व्यंजन झीमने वाली माता सीता जंगल में कंद मूल फल झीम रही हैं, लेकिन वहां पर भी आनंद था। कब तक? जब तक सोने की मांग नहीं की थी तब तक। जैसे ही पंचवटी में बैठी माता सीता, पंचवटी में बैठी माता सीता ने सोने की हिरण देखा। अपने पति प्रभु श्री राम जी से कहा, प्रभु स्वामी मुझे वो सोने का हिरण ला करके दो। राम जी ने बहुत समझाया, देवी वो सोना है, सुख नहीं दुख ही दुख देगा। लेकिन माया की वशीभूत हुई माता सीता को समझ में आया नहीं। राम जी ने मन ही मन विचार किया कि देवी इतना सा सुख, इतना सा सोना आपको दुख और सुख की परिभाषा नहीं बता सकता। एक काम करता हूँ, बुद्धि पलटता हूँ रावण की, उठाकर ले जाएगा सोने की नगरी लंका में। जब 4 दिन तक सोने के इर्द गिर्द घूमेंगे तो पता चल जाएगा कि सोना सुख देता है या सोना दुखी करता है। इतनी बात सुनकर के मेरी सारी माताओं की मुंह इतनी इतनी हो गई। माताएं विचार कर रही है, पहले ही पति देव ला करके नहीं देते थे, आप आज और भड़का दिए हो आप। ये तब तो सतयुग त्रेता द्वापर की बात थी, कलयुग में तो सोना ही सुख देते हैं। तो चलो कलयुग की चर्चा कर लेते हैं। बताओ एक बात बताओ, आपके गले में कोई आधा तोला चेन हो सोने की, और मैं आपको कहूं समय अनुकूल प्रतिकूलता के कारण कि आपको एक रात यहीं पर बिताना है, घर नहीं जाना है, यहीं पर सोना है, और आपके गले में कोई आधा तोला सोने की चेन है, तो बताओ नींद आएगी रात भर? हर 10 मिनट के बाद हाथ जाएगा, है कि कोई ले गया, है कि कोई ले गया, है कि कोई ले गया। जो सोने की चेन आधे घंटे की सुख की चैन की नींद न सोने दे, ऐसे सोने में जीवन भर का सुख चैन ढूंढने चली हो माताओं, मिलने वाला नहीं है। माताओं, सोना दुखी जरूर कर सकता है, इस बात को ध्यान रखना। किसी दिन वो सोना कहीं गिर जाए या कहीं खरोच आ जाए, घिस जाए, तो रो रो करके आंखें सुझा दोगी, और घर पर 15 दिन तक तो रोटियों का डिजाइन ही चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा, भारत पाकिस्तान का नक्शा बना दोगी। तो सोने में भी सुख नहीं है। चौथा, सुख ढूंढते हैं माताएं संतान में, कि संतान हो जाए तो सुखी हो जाऊं। इस भ्रम में कभी मत रहिएगा। संतान आज तक तो ना किसी माता पिता को सुखी कर पाई है, और ना ही भविष्य में कोई संतान अपने माता पिता को सुखी कर पाएगी। हम अपनी या फिर साधारण बच्चों की क्या बात करें, राम जी, कृष्ण जी और श्रवण कुमार जैसे बड़े बड़े मातृ पितृ भक्त हस्तियां अपनी माता पिता को सुखी नहीं कर पाई। दशरथ जी अपने पुत्र के वियोग में ही तो प्राण त्याग दिए। जब मृत्यु हुई दशरथ जी तो कैसे भी राम 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 करते रह गए दशरथ जी, लेकिन अंतिम समय भी तो राम जी भी दर्शन नहीं दे पाए दशरथ जी को, राम जी भी सहारा नहीं बन पाए दशरथ जी का। श्रवण कुमार की ही याद में, उनके इंतजार में उनके अंधे बुढ़े माँ बाप प्राण त्याग देते हैं, लेकिन अंतिम समय में तो श्रवण कुमार भी अपने माता पिता की सहारा नहीं बन पाते। और अपने ठाकुर जी की बात करें, इनकी तो लीला ही न्यारी है। इनका तो अवतार भी नहीं हुआ था, केवल आकाशवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का काल बनेगा। बस इतना सुनते ही माता पिता को जेल में जाना पड़ा। तो जब इतने बड़ी बड़ी मातृ पितृ भक्त हस्तियां अपनी माता पिता को सुखी नहीं कर पाई, तो बताओ माताओं, आपकी ये कलयुग के बच्चे, दिन भर भैंसों का दूध पीने वाले बच्चे और इंस्टाग्राम पर उंगलियां रगड़ने वाले बच्चे क्या आपको सुखी करेंगे? करेंगे?
तो क्या करे, संतान को जन्म देना छोड़ दे? नहीं, मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूं, मेरी बातों को अन्यथा में मत लीजिएगा। संतान होनी चाहिए, और एक नहीं 4 संतान होनी चाहिए कम से कम। हम सनातनी हैं तो कम से कम 4 संतान होनी चाहिए। 4 वेद हैं, 4 आश्रम हैं, 4 पुरुषार्थ हैं, 4 दिशाएं हैं। राम जी कितने भाई थे? 4। तो हमारी भी संतान कितनी होनी चाहिए? आज फैमिली प्लानिंग के नाम पर जो बहुत बड़ा एक साजिश चल रहा है, हम 2 हमारे 2, ले डूबेगा आपको। खुद के देश में खुद को ही ढूंढते फिरोगे, इतने अल्पसंख्यक हो जाओगे, हो ही रहे हो। ये इसी का प्रभाव है। प्रत्येक सनातनी के 4 संतान होने चाहिए। आप स्वयं विचार करो। अच्छा, पहले तो था हम 2 हमारे 2, अब एक नया फॉर्मूला आया है, हम 2 हमारा 1। और एक मैंने अब नया सुना है, परसों ही सुना था, ना बच्चा ना बच्ची नींद आए अच्छी। उस एक को भी नहीं रहने दिया। चलो फिर भी अपने माता पिता एक बच्चे को जन्म देते ही हैं। एक बात विचार करो माताओं, जब एक ही बच्चे प्रत्येक सनातनी के होने लग जाए तो कौन अपने बेटे को फौजी बना करके सरहद पर भेजेगा? कौन अपने इकलौते संतान को राष्ट्र के लिए समर्पित करेगा? कौन अपने इकलौते संतान को धर्म के लिए समर्पित करके साधु बनाएगा, संत बनाएगा, धर्म को उपदेशित करेगा? कौन करेगा? ऐसे तो सारी सरहद ही सुनी हो जाएंगी। तो फिर क्या सरहद पर पाकिस्तान को लाकर भर्ती करोगे या अफगानिस्तानों को लाकर के भर्ती करोगे? इसलिए एक नहीं 4 संतान होनी चाहिए। सरकार आप सबको डुबा रही है इस नारे के साथ। मुझे भय नहीं है इस बात से, मैं स्पष्ट कह रहा हूं, ये सरकार की बहुत बड़ी साजिश है आपको डुबाने की। हम 2 हमारे 2 के नारे हिंदुओं के लिए है। आने वाले चाचाओं के विदेश से जो चाचा आते हैं उनके 14 होते हैं, फिर भी उनको टेंशन नहीं होती। आपके 4 में इतनी टेंशन होने लग गई है कि विचार करते हैं तो बच्चा, महंगाई का जमाना है, बहुत महंग चाहिए महाराज, की कहूँ सब कुछ है महंग है, दाल चीनी, बच्चा के ना पोसबे पालबे, पढ़ेबे लिखेबे, उसकी चिंता आप मत कीजिए। उसके लिए मलुकदास जी बहुत सुंदर बात कह के गए हैं कि अजगर करे ना चाकरी और पंछी करे ना काम, दास मलु के कह गए सबके दाता राम। जिसने चोंच दी है वो चुग्गे की व्यवस्था अवश्य करेंगे और कर ही रहे हैं। एक भैंस के जब बच्चा होता है ना पाड़ी, तो उसके जन्म से पहले ही उस माँ के थन में दूध भेज देता है पर्याप्त मात्रा में। ये कौन कर रहा है? हम आप कर रहे हैं। वो परमपिता परमात्मा की ही ये सारी व्यवस्था है, तो इसकी टेंशन आप मत लीजिए। प्रत्येक सनातनी के 4 संतान होनी चाहिए। कितनी माताओं आवाज निकालो मुंह से? 4। लेकिन 4 को अपने पास में मत रख लेना माताओं, तो वो गड़बड़ा जाएगी। 4 को अपने पास में मत रखो। एक को फौजी बनाओ, राष्ट्र के लिए समर्पित करो, फौजी बना करके साथ सरहद पर भेजो। क्योंकि हम इतना इस धरती माता पर चीरा लगा करके, छाती पर चीरा लगा करके अन्न उगाते हैं, तो धरती माता का कर्ज है, तो कर्ज चुकाने का एक साधन यही है, अपने एक संतान को राष्ट्र के लिए समर्पित करो, फौजी बना करके देश के लिए समर्पित कर दो। दूसरे बच्चे को धर्म के लिए समर्पित करो, साधु बनाओ, संत बनाओ। वो बाहर की सेवा करेंगे सरहद पर और वो अंदर सेवा करेंगे, दोनों अनिवार्य है। और तीसरे को समाज सेवी बनाओ, समाज के लिए समर्पित कर दो। और चौथे को रखो अपने पास खुद की सेवा करवाने के लिए। जब एक पर जिम्मेदारी आएगा तो वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन बहुत अच्छे से कर पाएगा। पर यहाँ 4 तो छोड़ो, एक पर भी टेंशन होती है। थोड़ा देर पहले भजन सुन लेते हैं, फिर आगे खत्म करेंगे, ठीक है? बीच बीच में भजन का आनंद आना चाहिए ना। हाय आँखों जो शाम का दर्शन किया करे, हाय शीस जो प्रभु चरणन में बंधन किया करे, बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में,
मुखो है जो हरि नाम का सुमरन किया करे। हीरे मोती से नहीं शोभा है हाथ की, है हाथों भगवान का पूजन किया। मर कर अमर नाम है उस जीव का जग में, प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन दिया। ऐसी लागी लगन ऐसी लागी लगन लागी लागी रे लगन लागी रे लगन ऐसी लागी लगन मेरा हो गई लगन ऐसी लागी लगन मेरा हो गई लगन। ओ तो गली गली हरि गुण गाने लगे महलों में पले जोगन चले महलों में पले जोगन चले। मेरा रानी दीवानी कहाने लगी। ओ तो गली गली हरि गुण गाने लगे ऐसी लागे लगन मेरा हो गई। कोई रोके नहीं कोई टोके नहीं, मेरा गोविंद गोपाल गाने लगी। कोई रोके नहीं कोई टोके नहीं, मेरा गोविंद गोपाल गाने लगी। संतों के संग रंगमोहन किरण, मेरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। ओ तो गली गली हरि गुण गाने लगी ऐसी लागी लगन मेरा हो गई ऐसी लागी लगन मेरा हो गई। ओ तो गली गली हरि गुण गाने लगी ऐसी लागी लगन मेरा हो गई। रामा विष दिया मानो अमृत पिया, रामा विष दिया मानो अमृत पिया। मेरा सागर में सरिता समाने लगी, दुख लाखों सहे मुख से गोविंद गए। ओ तो गली गली हरि गुण गाने लगे ऐसी लागे लगन मेरा हो गई लगन ऐसी लागे लगन मेरा हो गई लगन। ओ तो गली गली हरि गुण गाने लगे महलों में पले जोगन गले महलों में पले। दीवानी कहाने लगी और तो गली गली हरि गुण गाने लगी ऐसी लागी लगन मेरा हो गई लगन मेरा हो गई लगन।
और तो गली गली हर गुम गाने लगी बन के जो प्रेम से बोले जुगल सरकार की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हे बहुते बेस दने छे यो, बहुते बेस या बाप रे बाप। तो माताओं संतान सुख नहीं देती, तो फिर प्रश्न तो और गंभीर हो जाता है कि महाराज धन में सुख नहीं, कम मकान में सुख नहीं, संतान में सुख नहीं, सोने में सुख नहीं, तो फिर सुख है कहाँ? तो सुख ढूंढने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। सुख पाने के लिए किसी बड़े बड़े ग्रंथों को टटोलने की आवश्यकता नहीं है। बस महाभारत जी का एक श्लोक पढ़ लीजिए, संसार का सारा सुख आकर के उसमें समाहित है। एक श्लोक केवल, अगर उस श्लोक को आपने अपने जीवन में उतार लिया तो फिर आपके जीवन में कोई दुख नहीं रहेगा। आपको कि कोई नहीं, ना तन का रहेगा, ना मन का रहेगा, ना धन का रहेगा, ना धर्म का रहेगा। सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाले एक ये श्लोक है। और श्लोक क्या है? मात्रः सर्वभूतानां गावो सर्व सुख प्रदा, गावो सर्व सुख प्रदा। बस इतनी सी लाइन, मात्रः सर्वभूतानां गावो सर्व सुख प्रदा। इस छोटी सी लाइन में संसार के सारे सुख आकर के समाहित हैं। क्या कहा? मात्रः सर्वभूतानां गावः सर्व सुख प्रदाः। गौ माता हमारी माँ है और सारे सुख गौ माँ के चरणों में ही निवास करते हैं। ये महाभारत जी का लिखा हुआ है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। और महाभारत जी किसी साधारण काव्य की रचना नहीं है। भगवान के 24 अवतार में से एक व्यास जी महाराज ने कहा है और प्रथम पूजनीय देव गणाधिनायक गणपति भगवान के द्वारा लिखा गया एक महान ग्रंथ है। इसमें बात कोई भी लिखी हुई साधारण नहीं हो सकती। उसमें लिखा है मात्रः सर्वभूतानां गावः सर्व सुख प्रदाः। गौ हमारी माँ है और सारे सुख गौ माता के चरणों में ही निवास करते हैं। अब आप कहोगे जब सारे सुख गौ माता के चरणों में निवास करते हैं तो कहाँ है? हमें तो नहीं मिला। मिला फिर क्यों नहीं अगर गौ माता के चरणों में है? तो आगे शर्त भी लिखी है, मात्रः सर्वभूतानां। मां मान करके सेवा की तो गाय माता सारे दुख मिटा देंगी, वरना तो फिर जैसे हो वैसे तो हो ही। आप में से कौन कौन मानते हैं कि गौ हमारी माँ है? हाथ खड़ा करके दर्शन दीजिए, पूरा हाथ खड़ा कीजिए अगर गौ को माँ कहते हैं तो, मानते हो तो। वाह, सबने हाथ खड़ा किए कि गौ हमारी, नीचे कर लो, नीचे कर लो, गौ हमारी माता है। लेकिन हकीकत बात बताऊं, जितने हाथ खड़े हुए ना सबके सब फर्जी थे, सबके सब झूठे थे, एक भी हाथ सच्चा नहीं था। आपने क्या कहा कि गौ हमारी कौन है? माता। अच्छा, गौ को आपने माँ कहा तो माँ घर की सदस्य हुई ना? हुई कि नहीं हुई? घर की सदस्य हुई। तो एक बात बताइए, थोड़े दिन पहले आपके घर में शादी विवाह का कार्यक्रम था, हर व्यक्ति के लिए आपने कोई ना कोई छोटा मोटा सोने का आइटम लाया। मेरी गाय माता को कोई छोटा मोटा सोने का आइटम नहीं चाहिए, लेकिन पित्तल के घंटी का अधिकार तो माँ भी रखती थी। क्या याद आया उसे? याद आया? नहीं आया। जब विवाह का कार्यक्रम होता है ना, सबके लिए वस्त्र आते हैं, नहीं 20-20 हजार के कपड़े आते हैं एक आदमी के लिए। मेरी गाय माता को कुछ तो नहीं चाहिए, लेकिन एक चुनरी का अधिकार तो वो गाय माता भी रखती थी। क्या चुनरी उठाना याद आया? नहीं आया। सबके लिए नाना प्रकार के व्यंजन बना करके जिमाती हो माताओं।
मुझे आश्चर्य लगा, मैंने कहीं पर एक बात सुना था जहां पर एक प्लेट की दाम 5,000 रुपए, 5,000 रुपए एक प्लेट का दाम, इतने खर्च करते हैं। लेकिन गौ माता तो चलो ज्यादा नहीं कुछ, लेकिन एक गुड़ की लापसी तो गाय माता भी अधिकार रखती थी। अरे हलवा तो एक कम से कम खिला करके सुखी दे देते, नहीं कुछ तो एक जो चावल आपने दूसरी के लिए बनाए थे वही मेरी गाय माता को खिला देते, इतना अधिकार तो माँ भी रखती थी। क्या याद आया उस समय आपको? केवल कहने से हो जाएगा कि गाय हमारी माता है, चिल्लाने से हो जाएगा कि गौ हमारी माता है? मानना पड़ेगा। आप लोग केवल कहते हो। मैंने ये नहीं पूछा कि कौन गाय को मां मानता है, मैंने ये नहीं पूछा कौन गाय को कहता है मां, मैंने पूछा कि कौन मानता है। आप कहते हो, मानते नहीं हो। जिस दिन मानने लग जाओगे गौ को माता, उस दिन आपके मुख से ये जो उदारता, क्षमा कीजिए, ये जो पूरा दुख आपके मुखमंडल पर छा रही है ना, सब हट करके उस दिन ऐसे ऐश्वर्यता जन्म लेगी, इतनी सुंदर मुस्कान आएगी चेहरे पर जिसका वर्णन यहाँ से किया नहीं जा सकता। जीवन में सब प्रकार से सुखों का सागर आपके अंदर समा जाएगा जिस दिन आपने गौ को माँ कह लिया। अभी तक आपने गौ को माँ केवल कहा है, माना नहीं है। माँ है, माँ को एक बार कुछ करे तो सीधा डंडा लेकर के बरसा देते हो, गौ को माँ कहते हैं। ये माँ की परिभाषा है। माँ मानने से, केवल कहने से नहीं होगा, गाय को माँ मानिए। जो स्थिति आज गौ माता की भारत देश में हुई है, उन स्थितियों से समझ लेना इसके मूल कारण आप ही लोग हो। आप अपने आप को निर्दोष साबित मत करिएगा कि हम निर्दोष हैं, हम गौ हत्यारे नहीं हैं। सबके सब कसाई हो, सबके सब गौ हत्यारे के श्रेणी में आते हैं, क्योंकि आपके घर में गौ माता नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके घर में गौ माता नहीं है, लेकिन आपके पूर्वज कहीं ना कहीं गौ माता तो रखे ही थी। सबके घर में गौ माता थी। हमारे पूर्वजों का भरण पोषण गौ माता से ही होता था। जो आपके आते हुए गौ माता को तिरस्कृत करके निकाल दिया गया, और वही गौ माता बूचर खानों में जाकर के कट रही है। एक दिन की 80,000 गाय माता इस भारत देश में कट रही है। थोड़ा विचार करिए, आपकी रूह कांप जाएगी। एक दिन की 80,000। ये आंकड़े मेरे नहीं हैं, ये आंकड़े इस हिंदुस्तान के एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के आंकड़े हैं, पशु विभाग के आंकड़े हैं कि एक दिन की 80,000 गाय माता के गले में छुरी चल जाती है। और हम यहाँ मौन बैठे हैं, कोई फर्क नहीं हमें पड़ रहा है। मैंने घर घर जाकर के इस कथा का निमंत्रण दिया है, मैंने खुद जाकर के निमंत्रण दिया है, लेकिन पूरे डुमरी गांव से केवल 20 लोग यहाँ पर बैठे हैं। ये शर्म का विषय है पूरे डुमरी वासियों के लिए। ठीक है, प्रथम दिन की कथा थी तो कम लोग आए हैं, लेकिन फिर भी घर घर सूचना मैंने खुद जाकर दिया, फिर भी ये संख्या ये बताती है हम सबकी मानसिकता कितनी विकृत हो गई है, ये इसका परिचय दे रही है। तो केवल गौ को माँ कहने से गाय माता नहीं होंगी। गाय को माता मानिए। जिस दिन गाय को माँ मान लेंगे, गाय को माँ अपने जीवन में माँ की परिधि दे देंगे, उसी दिन आपके जीवन के सारे दुख समाप्त हो जाएंगे, सारे क्लेश समाप्त हो जाएंगे, सारे क्लेश नष्ट हो जाएंगे उसी दिन। तो गौ क्या है? फिर से बोलो, माता। और सारे सुख कहां पे हैं? गौ माता के चरणों में। अब इतना कुछ तो सुन लिया है, लेकिन कथा की एक नियम होता है। कथा प्रारंभ होने से पहले, अभी हम मूल गौ कथा में प्रवेश नहीं किए हैं। मूल गौ कथा में तो हम बाद में प्रवेश करेंगे। अभी केवल मैंने आपको प्रथम बताया ना कि अभी सफाई चल रही है। किसी जैसे ताम का पात्र होता है, उसमें अगर आप छाछ डालेंगे ना तो खराब हो जाएगा। उसी प्रकार से अभी हम सब जो मोह रूपी क्ले है ना, उनकी सफाई कर रहे हैं। मूल गौ कथा में तो बाद में प्रवेश करेंगे। अभी वंदना चल रही है भगवान की, क्योंकि हर कोई कार्यक्रम करते हैं तो पहले भगवान की वंदना करते हैं कि नहीं करते हैं? अपने घर पे छोटे छोटे भी काम करते हैं तो पहले वंदना करते हैं ना। शादी विवाह भी करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? वंदना करते हैं। हर काम में वंदना होता है, तो पहले भगवान की वंदना कर लेंगे। और वंदना के क्रम में सबसे पहले वंदना किसकी होती है? सबसे पहले किसकी पूजा होती है? गणेश जी की। क्यों होती है गणेश जी की पूजा सबसे पहले?
हम भी सबसे पहले गणेश जी की वंदना करेंगे पहले, लेकिन क्यों करेंगे? कारण बताइए, बताइए। नहीं पता? हाँ, यही इसी मुद्दे पर मैं लाना चाहता था। हमारा आज बाप दादा कर रहे थे तो उनको देख करके हम भी कर रहे हैं, बाकी कारण हमको नहीं पता। कारण पता पहले करिए। हर काम के पीछे कारण होता है और वो कारण हमें पता होना चाहिए। कारण पता होगा तो कार्य के प्रति हम समर्पित हो पाएंगे। कारण पता नहीं होगा और बिना कारण के अगर काम करेंगे तो फिर धीरे धीरे अंधविश्वास उत्पन्न हो जाएगा, और अंधविश्वास बड़ा खतरनाक है। अच्छों की डुबा देते हैं अंधविश्वास। ये अंधविश्वास ही तो है जो पूरे ये स्थिति जो आई है देश में गौ हत्या की, वो क्या है? अंधविश्वास ही तो है। तो क्यों होती है पहले गणेश जी की वंदना? पहले हम ये जानेंगे, कारण जानेंगे, फिर हम मूल गौ कथा में प्रवेश करेंगे। सबसे पहले तो गणेश जी प्रथम पूजनीय देव क्यों हैं? ये प्रश्न आपके मन में भी होंगे कई दिनों से। आज उनका निवारण करते हैं। प्रथम पूजनीय क्यों है? आप लोगों ने सुना होगा एक घटना कि माता पिता की परिक्रमा की और प्रथम पूजनीय बन गए। यही सुना होगा ना? यही सत्य है, लेकिन ये अधूरा सत्य है, पूर्ण सत्य ये नहीं है। पूर्ण सत्य आप ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं कि एक बार गणेश जी, सारे देवताओं में विवाद हुआ, क्षमा कीजिए गणेश जी मैंने बोल दिया, सारे देवताओं में ये विवाद हो गया कि सबसे पहले पूजा किसकी हो, सबसे पहले वंदना किसकी हो। सब देवताओं में विवाद हुआ। सबसे पहले जल देवता आ गए। जल देवता ने कहा सबसे पहले, वरुण देवता, कि पहले मेरी पूजा होनी चाहिए, मैं ना रहूं तो लोग प्यासे मर जाएंगे और प्रलय आकर के मैं तबाही भी मचा सकता हूं, जो पहले भी मचा चुका हूं तबाही। तो इसीलिए सबसे पहले वंदना मेरी होनी चाहिए। अच्छा, आप लोग को कोई समस्या तो नहीं है? अभी 9 बजे है, 9:30 बजे तक समाप्त करेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा, फिर भी जो विषय आया है विषय को पूर्ण करते हैं। जान लेते हैं कि गणेश जी की पहली वंदना क्यों होती है। सब देवताओं में ये विवाद छिड़ा कि सबसे पहले वंदना किसकी हो, पूजा किसकी हो। वरुण देवता आए, वरुण जी ने कहा मेरी पूजा होनी चाहिए। उसके बाद अग्नि देवता आ गए। अग्नि देवता ने कहा सबसे पहले वंदना मेरी होनी चाहिए। अगर आप नहीं होंगे तो फिर केवल मानव जन पर इसका प्रभाव पड़ेगा, लेकिन मैं अग्नि हूं, मैं नहीं रहूंगा तो मानव तो भूखे मरेंगे ही मरेंगे, लेकिन इसका प्रभाव आप देवताओं पर भी पड़ेगा, क्योंकि यज्ञ ही नहीं होंगे, हवन ही नहीं होंगे, तो फिर आपको भी भोजन कहां से प्राप्त होगा। इतने में इंद्र देवता आ गए, कहा तुम लोग का भी राजा हूं मैं, इसलिए सबसे पहले वंदना मेरी होनी चाहिए। इसी प्रकार से सब किचमिच करने लगे, लेकिन थोड़ी देर के बाद विचार किया सारे देवताओं ने कि हम देव हैं, और जब हम ही आपस में विवाद करेंगे फिर मानव हमसे क्या सीख लेंगे। तो इसके निवारण के लिए चलते हैं भोले बाबा के पास। क्यों? क्योंकि भोले बाबा देवाधिदेव है, महाधिदेव है। अच्छा, यहाँ पर एक प्रश्न होता है कि भोले बाबा के पास ही क्यों गए? प्रश्न उठता है ना, भोले बाबा के पास ही क्यों गए? और भी के पास जा सकते थे, ब्रह्मा जी थे, विष्णु भगवान थे, उनके पास भी तो जा सकते थे, लेकिन भोले बाबा के पास ही क्यों गए? यहां पर भी गौ माता है। अच्छा, मैं नहीं कह रहा हूं, आप लोग ये मत सोचना है कि भाई गौ कथा कर रहे हो तो इसका क्या मतलब है कि हर चीज में गौ गाय 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 घुसाओगे। मैं नहीं घुसा रहा हूं, शास्त्र कह रहे हैं। कैसे है गौ माता? क्योंकि आप लोग भागवत कथा सुने होंगे तो उसमें नंदी बाबा को धर्म का रूप बताया है ना। पृथ्वी गौ का रूप है और धर्म नंदी का रूप है। इन दोनों की संरक्षण अगर नहीं हुआ तो फिर आज ज्यादा समय नहीं बचे हैं, केवल 4 साल। 4 साल के बाद आप हिंदुओं के अस्तित्व समाप्त हो जाएगी, अगर अब भी गौ वंश की रक्षा नहीं हो पाई तो।
4 साल। ये भी भविष्यवाणी मेरी नहीं है कोई, ये वृंदावन में एक संत हैं केशवानंद जी महाराज, उनकी भविष्यवाणी है, जो कि शंकराचार्य भगवान के शिष्य हैं। उनकी भविष्यवाणी है कि अगर भारत देश में 4 साल के अंदर गौ हत्या बंद नहीं हुई तो 4 साल के बाद सनातनियों की अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। पूरे भारत में हिंदुस्तान नाम का कोई राष्ट्र मिलने वाला नहीं है। ऐसी स्थिति आने वाली है। क्यों? क्योंकि धर्म के रूप है नंदी महाराज। धर्म और पृथ्वी यही इन्हीं दोनों पर तो टिकी हुई है, और यही जो दोनों जब नहीं रहेंगे तो फिर क्या होगा, आप विचार करो। तो भोले बाबा की सवारी कौन है? बेल बाबा, साड़ बाबा, नंदी महाराज। नंदी महाराज धर्म पे आरूढ़, धर्म के प्रतीक हैं, और उन पर आरूढ़ कौन रहते हैं? भोले बाबा। क्यों गए देवताओं न्याय मांगने के लिए भोले बाबा के पास ही? क्योंकि भोले बाबा धर्म पर आरूढ़ हैं। न्याय वही व्यक्ति कर सकता है जो धर्म के मर्म को जानता है। जिसको धर्म ही नहीं पता वो न्याय भला क्या करेगा। इसीलिए गए थे भोले बाबा के पास ही सभी देवताएं, क्योंकि वहां सदैव नंदी बाबा के पास रहते हैं। और नंदी बाबा कौन है? धर्म के रूप हैं, साक्षात धर्म है नंदी महाराज। भोले बाबा के पास पहुंचे, प्रार्थना किया, प्रभु सबके हृदय में एक प्रश्न उठा है और सब आपस में ये प्रश्न विवाद का रूप ले लिया है कि सबसे पहले वंदना किसकी हो, सबसे पहले पूजा किसकी हो। अब इसका उपाय आप ही बताइए। आप जिसका नाम कह देंगे उसी की वंदना पहले होगी, उसी की वंदना पहले होगी। आप जिसका नाम कह दो। भोले बाबा ने कि विचार किया, ये देवता कह तो रहे हैं लेकिन एक को भी कह दिए तो फिर दूसरा नाराज है ना, और खतरनाक बड़े होते हैं देवता। भोले बाबा किसी को दुखी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि ये घटना पहले घटित हो चुकी थी, ये भोले बाबा को पता था। आप सबको एक घटना पता होगा, रावण ने 10 सिर चढ़ाए भोले बाबा को, पता है ना? 10 सिर चढ़ाए भोले बाबा को, लेकिन रुद्र थे 11। कितने? 11। 10 सिर चढ़ाए तो 10 रुद्र तो तृप्त हो गए, लेकिन एक 11वां जो रुद्र था वो अतृप्त रह गया, क्योंकि उसको मिला ही नहीं। वही रुद्र बजरंगबली हनुमान जी महाराज के बन करके आए और रावण के काल का कारण बने। ये बात पता थी भोले बाबा को, इसीलिए किसी को नाराज करना नहीं चाहते थे। भोले बाबा ने एक प्रतियोगिता रख दी, कहा जो भी सारे तीर्थों की परिक्रमा करके सबसे पहले आ जाएगा वही प्रथम पूजन देव बनेगा। सारे अपने अपने वाहन पर बैठे और चल पड़े। कोई भैंस पर बैठा है, कलिया भैंस पर, कौन? यमराज जी। कोई मोर पर बैठा है, कोई गिद्ध पर बैठा है, सभी अपने अपने वाहन पर बैठे हैं। लेकिन गणेश जी नहीं गए। सब तो चले गए, गणेश जी कहीं क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए? क्योंकि गणेश जी थोड़ा मोटे, बजगदन, और सवारी क्या? छोटा सा मूषक। विचार किया गणेश जी ने, किस मूषक पर बैठकर तो मेरी कोई परिक्रमा होने वाली नहीं है। और जिस कार्य का परिणाम पहले से ही नकारात्मक नजर आए फिर उस काम को करना उचित नहीं है। मतलब आप ही बताओ, अगर आपको पता है, आप कहीं पे खेती करती हो, आपको पता है कि ये खेत में धान रोपने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि खेत बंजर हो चुका है। तो बताओ उसमें परिश्रम करने जाओगी, मेहनत करने जाओगी? उसमें पता है कि अनाज नहीं उगेगा, फिर भी उसमें बोने जाओगी? नहीं जाओगी ना। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इसका परिणाम नकारात्मक रहेंगे। भोले बाबा को भी पता है, क्षमा कीजिए, गणेश जी को भी पता है कि इनका परिणाम उचित मिलने वाला, क्योंकि मूषक तो तेगो है, खुद भारी है, तीर्थों की परिक्रमा करनी है, लंबा चौड़ा सोच करके कहीं नहीं गए। तो फिर क्या किए? वहीं पर बैठ करके और शास्त्रों का अध्ययन करने लगे। जब जीवन में कोई प्रश्न पर आप अटक जाओ तो सदैव सहारा लेना चाहिए शास्त्रों का। शास्त्र में आपके हर प्रश्न के उत्तर हैं। गणेश जी ने भी वहीं पर बैठ करके शास्त्रों पर का अध्ययन करने लगे। जब अध्ययन किया तो यजुर्वेद का एक सूत्र गणेश जी के ध्यान में आया। सर्वे देवा गवामंगे तीर्थानुपस्थिता
तीर्थानि गौपदेषु च तीर्थानि गौपदेषु च। क्या आया? सर्वे देवा गवा मंगे तीर्थानि गौपदेषु च। सारे देवता गौ माता के तन में और सारे तीर्थ गौ माता के चरणों में रहते हैं। गौपदेषु च, सारे चरणों में रहते हैं। कौन? तीर्थ। परिक्रमा किनकी करनी थी? तीर्थों की। और सारे तीर्थ कहाँ हैं? कहाँ हैं? गौ माता के चरणों में। बस गणेश जी खड़े हो गए, कहा चल मोसक अपना काम हो गया। गणेश जी पर बैठे और मात पिता सहित गौ नंदी की सप्त परिक्रमा, क्योंकि भोले बाबा के बगल में साक्षात नील मनीष वृषभ भगवान नंदी बाबा सदैव विराजमान रहते हैं और पार्वती माता के सम्मुख सदैव गौरी माता विराजमान रहती है। गौरी नाम की गौ माता पार्वती माता के सम्मुख एक गौ माता सदैव रहती है जिनका नाम है गौरी। वो गौरी माता सदैव विराजमान रहती है। गणेश जी ने देखा, विचार किया अपना तो काम हो ही गया। मूसक पर बैठे और मात पिता सहित गौ नंदी की सप्त परिक्रमा करके सामने खड़े हो गए। आप लोगों ने क्या सुना है कि माता पिता की परिक्रमा की? ये अधूरा सत्य है। माता पिता सहित गौ नंदी की सप्त परिक्रमा, 7 परिक्रमा करके और सामने गणेश जी खड़े हो गए। जब खड़े हो गए तो भोले बाबा ने कहा क्या बात है गणेश जी, आप प्रथम पूजनीय देव नहीं बनना चाहते? कहा प्रभु मैं तीर्थों की परिक्रमा करके आ गया। कहा ऐसे कैसे आ गए? अभी तो आप हमारे चारों बगल घूम रहे थे। गणेश जी कहते हैं प्रभु आपने ही बुद्धिमानों को बुद्धि दे करके शास्त्रों में लिखवाया और कहलवाया है कि सर्वे देवा गवा मंगे तीर्थानि गौपदेषु च। सारे देवता गौ माता के तन में निवास करते हैं, सारे तीर्थ गौ माता के चरणों में निवास करते हैं। मैंने गौ माता की परिक्रमा की, मैंने नंदी बाबा की भी परिक्रमा की, और आप माता पिता की परिक्रमा कर ली, उसका तो अतिरिक्त लाभ, एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलना चाहिए ना, बोनस। तो वो माता पिता की परिक्रमा मिल गई। सो मैं आ गया। अब आगे फैसला आप करो। आपने जो कहा है कहलवाया है उसका पालन मैंने किया, आगे फैसला आपके हाथ। भोले बाबा को ये तथ्य स्वीकार करना पड़ा और उसी दिन से गणेश जी को प्रथम पूजनीय देव घोषित कर दिया। उसी दिन से प्रथमेश भगवान बन गए। बोलिए गजानंद जी महाराज की। एक बार गणेश वंदना कर लेते हैं, क्योंकि देखिए गणेश जी विघ्न हरता भी हैं और विघ्न करता भी हैं। गणेश जी की उपस्थिति अनिवार्य है महाराज। विघ्न हरन गौरी के नंदन सुमिर सदा सुखदा। तुलसीदास प्रभु गणपति सुमिर कोटि विघ्न टल गए। वेद पुराण कथा से पहले जो सुमिरे सुखदाई। अष्ट सिद्धि नवनिधि लक्ष्मी मनीषा फल पाए। गौरी के ललना ललना, गौरी के ललना, गणपति जी के आरती उतारो ने। गौरी के ललना ललना, गणपति जी के आरती उतारो
घन बदन गज बदन के भोग लगाबो के ललना के ललना लड्डू की भोग दियो सब करो सेवा पान दियो फूल दियो और दियो मेवा लड्डू के भोग दियो सब करो सेवा पान दियो फूल और दियो मेवा गणपति जी मुझ पर विराजो हे ललना हे ललना माता हुनकर पार्वती पिता भोले दानी महिमा अपार हुनकर सबके जाने माता हुनकर पार्वती पिता भोले दानी महिमा अपार हुनकर सबके जाने सब मिली जुली गणपति पुकारो ने गणपति जी के हाँ गणपति जी के भोग लगाबो के ललना के ललना बाबा का नता तो एक भजन का और आनंद ले लीजिए, फिर हम आरती करके और समाप्त करेंगे कथा को, ठीक है। चलू महादेव के रात में शादी रहे बियाह रहे तो गौ माता का अहाँ सबसे कथा सुनबे के लिए हाँ तो जतेक हमर कथा वाचक सुनलिए हन बाबा के कहानी ओहि पर सब अहाँ सब ध्यान देबै और जतेक हमर बच्चा सब सुनि रहल छै कथा सुनै लेलिए हन तो माता पिता पर ध्यान देबै, कथा सुनला से नहीं है ध्यान देला से है तो एक दुआरे और काल्हि जतेक भारी से भारी संख्या में आब तो फिर झांकियो सब चलते हुनकर रूप एते समय एते तो सब चीज बनते ताहि दुआरे काल्हि से जतेक हमर आवाज जाइत हैत कथा सुनै के लिए अखने वृंदावन से महात्मा जी अयतै तो मंडिल भरि जैते रहे आ सब कहै छथिन महाराजी गाँवे छथिन तो जेबे करबै लेट सेट पहुँचबे करबै तो तैले कोई बात नहीं छै सवेरे से अपन स्थान पकड़ि लेता। हाँ हकार दो ठीक गा पूरा डुमरी गांव में हकार देने छियो महाराज जी, हकार देने छथिन घर घर जाके हकार दिलिए पूरा देने छथिन को आउं टोल गेल ढंकाई। हाँ महात्मा जी दलखिन चलू तो कल रहे महादेव के बियाह
लास्ट भ रहल छै तो हम सब महादेव के रात में बियाह रहे एगो भजन सुनबै छी महादेव के। चलू अब हमरा तो बैठ के नहीं बचली रही है गे बचली रही है गे बचली रही है सखी गौरी के बरस हटल रही है सखी गौरी के बरस हटल रही है बचली रही है गे बचली रही है गे बचली रही है गे बचली रही है ताली बजा के सखी गौरी के बरस हटल रही है सखी गौरी के बरस हटल रही है। सवाल ताली बजाओ महादेव के रात में आ रहे अपने बहुराहबा ब्याहनिया लिखने अपने बहुराहबा ब्याहनिया लिखने भूत और प्रेत बराती ने लिखी बचली रही है बचली रही है बचली रही है बचली रही सखी गौरी के बरस हटल रही है सखी गौरी के बरस हटल रही है। भूत बावन भोलेनाथ की जय हो। और की नारद मुनि बड़ खोजियन लगी नारद मुनि बड़ खोजियन लगी भंगिया बिखार सोहलोयन लगी नारद मुनि बड़ खोजियन लगी भंगिया बिखार सोहलोयन बचली रही है गे बचली रही है गे बचली रही है सखी गौरी के बरस हटल रही है सखी गौरी के बरस हटल रही है। हाँ रुक जाइए मास्टर भैया ना भागल नहीं जाइए देखियो अब हमर जतेक गुरु बहन सब छियै कथा सुनै जा छियै आब की कहै छथिन मैना रानी सुनियो नारद मुनि के जो नारद कते की बुझा हमें कहलौ धियाल के परियन लौ यो नारद कते की बुझा हमें कहलौ धियाल के परियन लौ
भागल जाए छे यो हम पीछे छे अहाँ भागल देखियो हाँ अब हम सब विसर्जन करबे अब मैना रानी के कनी अथी कर दै छियो अब मैना रानी देखियो नारद मुनि कहै छथिन लोहा में सैट गेलै सोना हम बाजब कोना लोहा में सैट गेलै सोना हम बाजब कोना कहिया के हम बाजब कोना सखी हम बाजब कोना कहिया है हम बाजब कोना सखी हम बाजब कोना लोहा में सैट गेलै सोना हम बाजब कोना लोहा में गेलै सोना हम बाजब कोना हेलो हेलो मास्टर बोला भैया अहाँ का कभी कभी आवाज कट जाइए अब तो प्रथम पूजनीय देव कौन है? गणेश जी। क्यों है ये समझ में आ गया सबको? अब आज समय मर्यादा पूर्ण हो चुका है। अब माँ एक मिनट काल्हि से मूल गौ कथा में प्रवेश करबे। अखन गौ कथा में प्रवेश नहीं के लिए काल्हि से मूल गौ कथा में प्रवेश करबे। अपन साथे जे आदमी आर हुए आसपास में गाँव सब में सबके बजा ले। अगर क्यों व्यक्ति दूर रहे छे, एगो सूचना महत्वपूर्ण सूचना सुन लिया। अगर क्यों व्यक्ति दूर रहे छे तकरो ई कथा सुनबे ले चाहे छिए तो एई कथा का सीधा प्रसारण लाइव चल रहा है डीजे गौतम प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल पर। यूट्यूब चैनल का नाम छे डीजे गौतम प्रोडक्शन और गौतम पौदार के नाम से आईडी है फेसबुक का। दोनों पर लाइव चल रहा है, ठीक है। अगर आप ककरो और सुनबे हुए तो आईडी पर में लाइव देख सके छी। प्रथम बात। दोसर बात, जत्ते आदमी एलिए हन अहाँ सबके एगो ड्यूटी है। आइ जत्ते एलिए हन अपन साथ साथ कम से कम 5 आदमी लाके देबे। ई गौ कथा के मर्यादा होइ छै। जत्ते आदमी छे 5-5 आदमी का साथ लाके देबे। बच्चा के लाके दे, जे बहिन सब छथिन ओ बहिन के लाके थीन, और जो हमर चाची सब छथिन ओ अपन तुल्या के जे आदमी यार है तिनका लाके। लेकिन एने जरूरी है, ठीक छै। तखने कथा सुने सफल है। तो शास्त्र कहे छै जे 108 कथा के सूचना अगर 108 आदमी तक पहुंचा दिल जाए तो वो व्यक्ति के एक गौशाला के निर्माण के पुण्य मिल जाए। इतने महत्व है। तो तें द्वारे
ध्यान रखब एहि बात को। और सूचना तो बहुत है लेकिन समय मर्यादा बहुत पूर्ण भ गेल छै, विशेष भ गेल छै, ताहि दुआरे एक साथ विराम दै छी। मंगल कामना करै छी। तो अहाँ सब 2 मिनट बैठू, एक बात ठाढ़ भ जाब आरती के लिए, ठीक छै। हे प्रभु, इन सभी भाई बहनों के उत्तम मति भक्ति शक्ति प्रदान करना, ताकि अखंड दिव्यता को ज्योति को समझ करके मातृत्व भाव से गौ सेवा करे। गौ सेवा के प्रताप से इनके जीवन में कोई रोग आदि व्याधि भूत तंत्र मंत्र बाधा इनको न चल पाए, इनको कभी यम के दूत लेने ना आ जाए, आप ही के पार्षद उत्तम विमान में बिठा करके ले जाए। इसी मंगल कामना के साथ ओम पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णादाय पूर्णमेवा अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अब आरती होगी इसलिए खड़े हो जाइए। आरती होने से पहले एक सूचना हम आपको प्रमुख दे देते हैं। जो भी लोग आरती होने के बाद आरती लेंगे, कोई भी रुपए पैसे आरती में नहीं देना है। अगर आपको आरती में देना है तो आरती के निमित्त आप या तो आगे डाल दीजिए या यहाँ पर रख दीजिए। आरती के पत्र में 1 रुपए भी नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आरती सबसे पवित्र है और रुपए अपवित्र होते हैं, ठीक है। इसीलिए रुपए पैसे इसमें नहीं देने हैं। आप अगर दान करना चाहते हैं, आरती में देना चाहते हैं तो आरती के निमित्त यहाँ पर डाल दो, ठीक है। बात समझ में आ गया? सुख करता गौ माँ की आरती उतारूं, दुख हरता नंदी की आरती उतारूं। सुख करता गौ आरती उतारूं, दुख हरता नंदी आरती उतारूं। चांद सूरज जागी नैना विराजे, सिंह शिखर पर विष्णु जी राजे। रोम है रोम चारों सिया सुसाने, प्यारी छवि सब रमणीय लागे। ऐसी गौ माता की छवि में निहार, दुख हरता नंदी की आरती उतार। सुख करता गौ माँ आरती उतार, दुख हरता नंदी की आरती उतार। गौतम की दृष्टि लौटाई, भूखर का दुष्ट को विजय दिलाई। चरणों की पुष्टि है पाई, सेवा से घर घर में खुशियाँ ही छाई। सेवा से अपना मैं जीवन सवारूं, दुख हरता नंदी की आरती उतारूं। सुख करता गौ माँ की आरती उतारूं, दुख हरता नंदी की आरती उतारूं। गोबर में मैया की कमला निवासा, प्रसवे मैया जी के विमला का वासा। धीरज जलाने से सुधरे श्वासा, सारी जगत की तुम जननी हो माता। ऐसी मैया जी पे तन मन में वार, दुख हरता नंदी की आरती उतार। सुख करता गौ माँ आरती उतार, दुख हरता नंदी की आरती उतार। चार पुरुषार्थ चारों खुरों के, धर्म हित लड़ते भूरों भूरों से। वाहन बने हो शिव गुरु
तीरथ बाबा की मैं किस विध बितारूं, दुख हरता नंदी की आरती उतारूं, सुख करता गौ माँ की आरती उतारूं, दुख हरता नंदी की आरती उतारूं। दीलित सुदक्षिणा संतान पावे, रघुकुल रोया से सब जन गावे, सेवा से जन्म जन्म मुक्ति पावे, आवागमन सब हिमी में जाए, सेवा से अपना में जीवन सवारी, दुख हरता नंदी की आरती उतारी, सुख करता गौ माँ आरती उतारी, दुख हरता नंदी की आरती उतारी। सकल जगत ही जीवन समर्पण, एक ही तन सब देवों का दर्पण, तीर्थ आंचल से बाबा का आंगन बुहारी, दुख हरता नंदी की आरती उतारी, सुख करता गौ माँ आरती उतारी, दुख हरता नंदी की आरती उतारी। सतयुग में रघुराजा तुमसे ही आए, त्रेता में श्री राम सेवा से छाए, द्वापर में गोपाल खुद ही चढ़ाए, कलयुग जी आनंद मनाए, सब युग में मैया हो कष्ट निवार, दुख हरता नंदी की आरती उतारी, सुख करता गौ माँ आरती उतारी, दुख हरता नंदी की आरती उतारी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शरणं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव शरणं मम देवदेवं, सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये गौरी नारायणी नमोस्तुते, अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे बोलिए जगत जननी जगदम्बिका गौ माता की, नंदी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, बालाजी महाराज की, श्री भैरवनाथ की, जगदम्बे मात की, धरती माता की, प्रकृति माता की, भारत माता की, करनी मैया की, गौशाला धाम की, भारत के गौ भक्तों की, गौ संतों की, गौ रक्षकों की, सकल गौ रक्षक देवी देवताओं की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आप लोग अपना ड्यूटी याद रखिएगा, कल से 5-5 आदमी को साथ लेके आना है। जो भाई है वो भाई को लेके आएंगे, जो बहन है वो बहन को